21 इश्क विश्क प्यार व्यार कहते हैं। अब तक शानवी की ब्लू आंखें जिसमें काजल किसी को भी हिप्नोटाइज करने पर मजबूर कर दे, गले में डायमंड का नेकलेस, हाथ ब्रेकलेट, वो धीरे धीरे चलते हुए अंदर आती है। इतने में उसे के पास किशन जी और संजना जी आ जाते हैं। किशन जी बोले वेलकम, तो शानवी सिर हिला देती है। किशन जी बोले यह है मेरी वाइफ और चलिए मेरे बच्चों से मिलवाता हूं, तो शानवी उनके पीछे चल दी। किशन जी सबके पास जाके इंट्रो करवाते हैं। लास्ट में दिशांत शानवी से बोला बनी यू सो ब्यूटीफुल, तो शानवी ने भी बोला भाई आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं, तो वैभव मुंह बना के बोला दीदी आपने कभी मेरी ऐसी तारीफ नहीं करी, तो श्री बोली मैं झूठ नहीं बोलती, तो सब हंसने लग गए। अब आगे थोड़ी देर ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं सब, पर शानवी एक्सप्रेशन लेस चेहरे से बस पार्टी देख रही है। बीच में मोहित किशन जी से बोला वैसे अंकल थैंक यू हमारे भाई को अपने पास रखने और उनकी देखभाल करने के लिए। तो किशन जी बोले इसमें थैंक यू बोलने वाली कोई बात नहीं मिस्टर खुराना, ये बहुत प्यारा बच्चा है, जब शिवांश इससे लेके आया था तो उसी ने जिद की इसे अपने पास रखने के लिए और हमने भी मान लिया, क्योंकि उस वक्त शिवांश किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, बस अरमान। फिर उसके बाद दिशांत से बात करने लगा तो मोहित और ऋतिक ने सिर हिला दिया। किशन जी और संजना जी मेहमानों से मिलने चले गए, मोहित और ऋतिक भी अपने कुछ पार्टनर्स से मिलने लग गए, वैभव भी कुछ डायरेक्टरों से बात करने लग गया, पर शिवांश बस एक जगह खड़े होकर ड्रिंक कर रहा है, उसके कोल्डोरा से कोई उसके पास आ ही नहीं पा रहा। इतने में एक शॉर्ट ड्रेस में एक लड़की अदा से चलते हुए शिवांश के पास आए और बोली हे शिवांश बहुत दिन बाद मिले, तो शिवांश ने उससे एक नज़र देखकर इग्नोर कर दिया। ये लड़की मोनिका है, किशन जी के एक बिजनेस पार्टनर की बिगैल बेटी, जिससे पार्टी पीने और लड़कों का शौक है, पर ये दावा करती है कि इससे शिवांश से प्यार है। मोनिका फिर बोली शिवांश क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे, तो शिवांश को अब गुस्सा आने और मोनिका को बस 2 वर्ड बोला गेट आउट, तो मोनिका को ये 2 वर्ड अपने चेहरे पर थप्पड़ जैसा लगा और पैर पटकते हुए चली गई। जाते जाते अपने मन में बोली एक दिन शिवांश तुम्हें मैं अपने मुट्ठी में करूंगी और इस राज आर्यन परिवार की बहू का टाइटल लूंगी। एकदम से वो दिशांत से टकरा गई। मोनिका सामने दिशांत को देख गुस्से में बोली यू ब्लडी बास्टर, देख कर नहीं चल सकते, तो दिशांत बोला मैं देख कर ही चल रहा था मीज मोनिका, आप ही बिना देखे चल रही हो। तो मोनिका ने गुस्से में बोला यू 2 टक्के के नौकर, तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे चलना है, और उससे थप्पड़ मरने लगती है, पर दिशांत को थप्पड़ लगता उससे पहले अरमान आके उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है मिस मोनिका अपनी हद में रहिए, आगे से एज आपने दोबारा कभी शैशव की इंसल्ट की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी शिवांश को पता नहीं कि अभी आपने क्या किया, नहीं तो पार्टी से धक्के मार के निकाली जाती, क्योंकि अभी ये तीनों कोने में जहाँ ज्यादा कोई इन्हें देख नहीं रहा है। इधर शानवी भी अकेले खड़ी है और उसके पीछे केल्विन और रॉबर्ट है। इतने में लाइट बंद होके डिम लाइट जलने लगती है, स्टेज पर स्पॉट लाइट जाती है जिसमें रेहान दिखता है। वो माइक में बोलता है गाइज मैं रेहान राज आर्यन, आप सब मुझे जानते ही होंगे, तो सबने हाँ ने जवाब दिया। लड़कियां तो रेहान को देख पागल ही हो रही है, क्यों हमारा रेहान थोड़ी किसी से कम है। रेहान आगे बोला ये पार्टी थोड़ी बोरिंग हो रही तो कुछ मजेदार की, तो सबने वही रहा कहा, तो रेहान बोला फिर देर किस बात की, यह लो, और स्पॉटलाइट हट जाती है तभी गाने की धुन सुनाई पड़ती है। सब उस तरफ देखते हैं जहां रेहान और अरमान शॉट्स ले रहे हैं। फिर रेहान एक बोतल से सबकी ग्लास में ड्रिंक डालता है जो उसके चारों तरफ खड़े हैं। ये लड़की भोली भाली नशीले नैनो वाली, बोतल कर गई खाली। इधर अरमान और उसके पीछे कुछ लड़के गाने के लिरिक्स के साथ डांस करते हैं। टकीला टकीला पी के बदले तेरे तरीके, ये सेक्सी से सलीके, दिल मारे मेरा चीखें, आजा आजा। फिर आशा और उसके साथ कुछ लड़कियां लिरिक्स के साथ डांस करती है। बेबी सुन लेट मी से, इन आंखों से कर ना तू प्ले, बेबी सुन इट्स नॉट ओके, जो भी कहना है तू आज बोल दे। अरमान और उसके साथ लड़के आगे की लिरिक्स के डांस कंटिन्यू करते हैं। दुनिया में मिलता है जानम, मुश्किलों से प्यार प्यार, इश्क विश्क प्यार व्यार। रेहान आगे की लाइन गाता है आंखों ही, फिर अरमान गाता है आंखों में, फिर रेहान गाता है कर लो तुम, फिर अरमान गाता है नजरें चार, फिर अरमान और रेहान एक साथ गाते हैं नीचे में आशा होती है, जिंदगी में होता है सबको एक बार। रेहान और अरमान और आशा आगे के डांस करते हैं इश्क विश्क प्यार व्यार, इश्क विश्क प्यार व्यार, आई बिलीव इन लव लव, आई बिलीव इन प्यार व्यार। अरमान आशा को देखकर गाता है। फिर अरमान और रेहान एक टेबल पर चढ़ के बोतल से ड्रिंक उछालते हैं। देखते ही तुझको हुआ इश्क विश्क प्यार, आई नो यू फील इट, टू अब कर दे इकरार, क्योंकि तेरी मेरी जोड़ी लिट लिट, गाड़ी में तू बैठ जा अब सिट सिट, किधर चलें दूर तेरे साथ मनानी हाई होके पिकनिक। फिर आशा आगे की लिरिक्स को गाते हुए डांस करती है रात शराबी शराबी जवानी है, नशे में है ये हवा। फिर अरमान डांस करता है दिल करना चाहे अजब सी शैतानी है, दिल को यह क्या हो गया। विधि आगे की लिरिक्स को वैभव की तरफ इशारे करते हुए गाती हुए डांस करती है नींदें कम सांसें गुम, जब से मिले हो मुझे तुम। वैभव ने विधि के इशारे को इग्नोर कर दिया। रेहान आगे की लिरिक्स को गाते हुए डांस करता है दीवाना मैं दीवानी तुम, दीवानापन की रातें चार। विधि वैभव के चारों तरफ घूम के गाती है जिंदगी में होता है
सबको एक बार फिर विधि, आशा, अरमान और रेहान आगे की लिरिक्स को एक साथ गाते हुए डांस करते हैं। इश्क विश्क प्यार व्यार, इश्क विश्क प्यार व्यार, आई बिलीव इन लव लव, आई बिलीव इन प्यार। जब सबका डांस खत्म हो जाता है तो सब तालियां बजाते हैं। रेहान वापस माइक लेके बोला सबको मजा आया तो सबने हाँ कहा तो रेहान बोला फिर कपल डांस और हो जाए तो सबने हाँ कहा तो रेहान बोला फिर आ जाए सारे कपल बीच में तो सारे कपल बीच में आ जाते हैं। इधर विधि वैभव के पास आके बोली क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे, तो वैभव ने मना कर दिया तो विधि ने उसके बगल में खड़ी शानवी को बोला मैम आप बोले अपने भाई को एक डांस तो कर ही सकते हैं मेरे साथ, और मासूम सा मुंह बना लिया तो शानवी ने जाने का इशारा किया। अरमान भी आशा के साथ आ गया, रेहान भी एक लड़की के साथ आ गया। इधर शिवांश शानवी के पास आया और बोला आप भी जाए, तो शानवी बोली मुझे नहीं करना किसी के साथ, तो शिवांश बोला मेरे साथ चलिए किसी के साथ की जाना, तो शानवी भी शिवांश के साथ चली गई। इधर मोनिका का मुंह गुस्से से भर गया जब शिवांश शानवी के साथ गया। सभी कपल एक दूसरे को देखकर डांस करने लगे। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है, असरब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे जैसे, हाय किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है, असरब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे जैसे, हाय किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राब्ता, कुछ तो है तुझसे राब्ता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राब्ता, तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है जीने की वजह, हाय यही मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। शिवांश शानवी के चेहरे को देख रहा है जो इस वक्त एक्सप्रेशन लेस है। शिवांश अपने मन में सोचता है मुझे जल्दी ही सच्चाई पता लगानी होगी, मैं शानवी को ऐसे नहीं रहने दे सकता। इधर विधि लगातार वैभव के चेहरे को देखे जा रही है। वैभव इरिटेशन से बोला क्या है आपको, क्यों देख रही है मुझे लगातार, तो विधि बोली आप मास्क लगा के इतने हैंडसम लग रहे हैं, मैं सोच रही हूँ अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो पता नहीं कितने हैंडसम लगोगे। तो वैभव ने उससे इरिटेशन से देखा और डांस करने लगा। हम मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा लम्हा एक दामन भर गया, तेरे नजारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर की काश्तियन को किनारा मिला, सदियों से तरसे है जैसी जिंदगी के लिए तेरी सोबत में दुआइन है, उसी के लिए तेरे मिलना है, असरब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे, हाई जैसे किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राब्ता, कुछ तो है तुझसे राब्ता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राब्ता, तू हम सफर है फिर क्या फिकार है जीने की वजह, हाय यही मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। बाय अरिजीत सिंह। सबका डांस खत्म हो गया, सबने डांस खूब एंजॉय किया, बस कुछ लोगों को छोड़कर, वो आप लोग को पता ही होगा। सब फिर कुछ देर में डिनर करने लग गए। 22 हमला। अब तक शिवांश शानवी के चेहरे को देख रहा है जो इस वक्त एक्सप्रेशन लेस है। शिवांश अपने मन में सोचता है मुझे जल्दी ही सच्चाई पता लगानी होगी, मैं शानवी को ऐसे नहीं रहने दे सकता। इधर विधि लगातार वैभव के चेहरे को देखे जा रही है। वैभव इरिटेशन से बोला क्या है आपको, क्यों देख रही है मुझे लगातार, तो विधि बोली आप मास्क लगा के इतने हैंडसम लग रहे हैं, मैं सोच रही हूँ अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो पता नहीं कितने हैंडसम लगोगे। तो वैभव ने उससे इरिटेशन से देखा और डांस करने लगा। सबका डांस खत्म हो गया, सबने डांस खूब एंजॉय किया, बस कुछ लोगों को छोड़कर, वो आप लोग को पता ही होगा। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। सब फिर कुछ देर में डिनर करने लग गए। अब आगे कुछ देर में सब एक जगह खड़े हैं, मोहित, ऋतिक, वैभव, अरमान, रेहान, आशा, विधि, किशन जी, संजना जी, दिशांत, शिवांश और शानवी, केल्विन, रॉबर्ट। तभी मैन गेट से कई सारे जूतों की चलने की आवाज आई। सबने उस साइड देखा तो दर्जनों में बॉडीगार्ड है और उनके हाथ में हाईटेक बंदूकें है। वह सब अंदर आके खड़े हो गए। तभी उनके बीच में से एक आदमी आगे आया और बोला कैसे हो ए सारे उफ अंडरवर्ल्ड किंग। तो शिवांश ने गुस्से में उस आदमी की तरफ देख गरजते हुए बोला विक्रम जैसे आया है वैसे वापस चला जा, नहीं तो तेरी लाश तेरे भाई को नसीब भी नहीं होगी। तो विक्रम क्रल हंसी के साथ बोला अरे ऐसे कैसे चला जाओ, मैं किंग सुना तुम्हारी वेलकम पार्टी है तो मैंने आतिशबाजियों से तुम्हारा स्वागत करने आया हूँ ताकि सबको तुम्हारे किंग होने के बारे में पता चला। तो शिवांश कोल्ड हंसी हंसता है और बोलता है विक्रम अपने आसपास देख, कोई नहीं है जिससे तू बता सके। विक्रम अपने आसपास देखता है तो उनके और विक्रम के बॉडीगार्ड्स के अलावा कोई नहीं है। विक्रम शिवांश की तरफ देखता है। फ्लैशबैक। सबका डिनर हो जाने के बाद शिवांश दिशांत को कुछ इशारा करता है। दिशांत हमें गर्दन हिला के माइक लेके बोलता है लो एवरीवन, आज की पार्टी सबने बहुत एंजॉय की, आप लोग यहाँ आए उसके लिए धन्यवाद। अब आज की पार्टी यही समाप्त होती है और दिशांत फिर शिवांश की तरफ चला जाता है और सारे मेहमान धीरे धीरे वापस चले जाते हैं। फिर वो सब एक जगह खड़े हो जाते हैं। शिवांश रेहान से बोला रेहान तुम मॉम डैड आशा और विधि को घर लेके जाओ। तो किशन जी बोले बेटा हुआ क्या है, तुमने मेहमानों को भी भेज दिया और अब हमें भी भेज रहे हो। तो शिवांश बोला डैड वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप लोग वापस जाए। तो विधि बोली क्यों भाई, हमें घर नहीं जाना, हम आपके साथ ही वापस जाएंगे। तो शिवांश गुस्से में आकर विधि को डांटते हुए बोला विधि अब तुम बच्ची नहीं हो जो जिद कर रही हो, तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आती क्या। तो रेहान बोला भाई शांत हो जाए, हुआ क्या है, क्यों आप विधि को डांट रहे हो। तो शिवांश रेहान से बोला लगता है तुम लोगों के अंदर से अब मेरा डर खत्म हो गया है। तो रेहान और विधि डर जाते हैं। विधि अपने मन में बोली मुझे लगा भाई अब सुधर गए होंगे पर अभी भी यह ऐसे ही है। इतने में विक्रम आ जाता है।
फ्लैशबैक एंड विधि रेहान और आशा से बोली, अब समझ आया क्यों भाई हमें वापस भेज रहे थे। तो रेहान उसके सिर पर मरते हुए बोला, अगर पहले समझ जाती तो हम यहाँ नहीं फंसते भाई, तो इनसे निपट लेंगे, अगर हमारे पास आए तो हम क्या करेंगे। तो विधि चिढ़ते हुए बोली, रुक, तू बहुत हाथ चलते हैं तेरे, अब तो तेरे पास ही आएंगे सबसे पहले। तो रेहान उसकी तरफ घूर के देखता है। इधर विक्रम शिवांश से बोला, अच्छा तुमने पहले ही सबको भेज दिया, चली कोई ना, पर तुम्हारी फैमिली तो यही है। तभी उसकी नज़र शानवी पर जाती है और गंदी हंसी हंसते हुए बोला, अरे SRM आप अभी तक यही है, चलो आज एक साथ दो अच्छे काम करूंगा, पहले आज इस SRA को मरूंगा फिर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, वैसे एक बार अपने चेहरे का दीदार तो करवाओ। तो वैभव मोहित ऋतिक गुस्से से शानवी के आगे आके खड़े हो गए। मोहित गुस्से से बोला, विक्रम अपनी हद में रह, अगर हद पार की तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो विक्रम बोला, वो बाद में देखेंगे। विक्रम अपने गार्ड्स को देखकर बोला, अटैक। तो शिवांश रेहान से बोला, तुम सबको एक तरफ ले जाओ जहां तुम लोग दिखने। रेहान विधि आशा किशन जी और संजना जी को एक कोने में ले गया। सामने बॉडीगार्ड अटैक करते उससे पहले ही मोहित ऋतिक दिशांत अरमान शिवांश वैभव अपनी गन से अटैक करने लग गए। सामने किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। ढेर केल्विन और रॉबर्ट शानवी के पास खड़े होकर उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रॉबर्ट ने केल्विन से बोला, तुम उस तरफ जाओ, वहां ज्यादा लोग मैं यहां हूं। तो केल्विन अपनी गन चलाते हुए दूसरी तरफ चला। इधर तभी 20-30 लोग शानवी के पास आ गए। उसके पास फिलहाल रॉबर्ट ही था। उनमें से एक बोला, अरे इसके लिए तो मैं ही काफी ही, यह क्या लड़ेगी, क्योंकि सारे बॉडीगार्ड्स एकदम हटे कट्टे हैं। तो रॉबर्ट बोला, मैम तक पहुंचने से पहले तुम लोगों को मेरे से लड़ना होगा। तो वो सब हंसने लगे और तेरे से चल, तेरा ये सपना भी पूरा करते हैं। तभी उनमें से एक आदमी आगे आया और हमला करने लगा, पर तभी जमीन पर गिर गया दूर होकर, क्योंकि रॉबर्ट ने उससे किक मारी थी। ऐसे कई लोगों को रॉबर्ट ने अकेले ही धूल चटा दी। जब उन लोगों ने देखा कि कैसे एक अकेला लड़का उन पे भारी पड़ रहा है, तो एक आदमी ने उन लड़ रहे लोगों को इशारा किया दूर जाने के लिए। तो सब आदमी लड़ते लड़ते रॉबर्ट को दूर ले गए। फिर वो आदमी शानवी से बोला, अब कहाँ जाओगी, अब तुम्हें आना हमारे पास ही है। तभी दूसरा बोला, इसको स्किन देख, बिल्कुल रुई सी मुलायम, नोचने में मजा आएगा। और सब हंसने लगते हैं। सबने शानवी के चेहरे की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शानवी की आंखें अब गुस्से में लाल हो रखी है। तभी शानवी अपनी लाल आंखों उन सबको देखती है। उसकी आंखें देख नॉर्मल लोग तो बेहोश ही हो जाए, पर वो उससे देख काम गए। पर अपनी घबराहट को कंट्रोल कर उनमें से एक बोला, अरे बेबी को गुस्सा आ रहा है। उनमें से एक आगे आया, शानवी को हाथ लगाने ही वाला था। तभी कुछ चटकने की आवाज आई। सबने देखा कि शानवी ने उस आदमी का हाथ तोड़ दिया। तभी सब एक साथ आगे। शानवी सबको एक साथ मरने लगी। किसी गर्दन तोड़ दी, किसी का हाथ, किसी का पैर। उधर शिवांश, मोहित, ऋतिक, वैभव, दिशांत, अरमान का ध्यान शानवी की तरफ नहीं था। वो लोग बस धड़ाधड़ गोली चलाए जा रहे हैं सामने। तभी उन लोगों को चीखने की आवाजें आने लगती है। सब उस तरफ देखते हैं जहां श्री हार्टलेस होकर उन लोगों को मारे जा रही है। शिवांश, दिशांत और अरमान शॉक होकर बस शानवी को देखने लगे। वैभव, मोहित और ऋतिक के लिए ये सब नॉर्मल ही था। शानवी 10 मीन अपने आसपास के लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया, जो अब चलने लायक भी नहीं है। शानवी अब गुस्से से चलकर उन लोगों के पास आए और एक हाईटेक गन लेके निशाने लगाने लगी। बाकी बचे हुए लोगों को उसने 5 मिनट्स में खत्म कर दिया। उसने अपनी लाल आंखों से सबकी तरफ देखा। मोहित बोला, लो, इसका दिन का गुस्सा अब निकल के बाहर आ रहा है। कभी मैं सोचूं आज यह इतनी जल्दी शांत कैसे हो गई। तो वैभव बोला, अब मुझ विक्रम पर दया आ रही है, बहुत बुरी मौत मरेगा ये। ऋतिक बोला, मतलब इससे सब पहले से पता था इस हमले के बारे में, इसलिए अपना गुस्सा उतरने के लिए और शौक पूरा करने आई है ये। तभी दिशांत बोला, मतलब। तो वैभव बोला, डिडू किसी पार्टी में नहीं जाती, ये तो सुना होगा आपने। तो दिशांत ने सिर हिला दिया। तो वैभव आगे बोला, आज यहाँ आने के लिए मान गई, पहले में भी शौक था, पर अब पता चला क्यों यहाँ आई। तो शिवांश को अब गुस्सा आने लगा। उससे लगा था शानवी उसके लिए आई है, पर वो तो अपना गुस्सा निकलने आई है। यहाँ बेचारे का मजाक बन गया। उधर विक्रम शानवी को देखकर बोला, मान गए तुमको, पर अब आगे लड़के बताओ तो माने, क्योंकि आधुनिक हथियार से तो तुम लोग लड़ लिए, पर पुराने हथियारों से लड़ो। तभी विक्रम ने जोर से बोला, अंदर आओ। 23 कौन है शानवी। अब तक शानवी 10 मीन अपने आसपास के लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया, जो अब चलने लायक भी नहीं है। शानवी अब गुस्से से चलकर उन लोगों के पास आए और एक हाईटेक गन लेके निशाने लगाने लगी। बाकी बचे हुए लोगों को उसने 5 मिनट्स में खत्म कर दिया। उसने अपनी लाल आंखों से सबकी तरफ देखा। मोहित बोला, लो, इसका दिन का गुस्सा अब निकल के बाहर आ रहा है। कभी मैं सोचूं आज यह इतनी जल्दी शांत कैसे हो गई। तो वैभव बोला, अब मुझ विक्रम पर दया आ रही है, बहुत बुरी मौत मरेगा ये। ऋतिक बोला, मतलब इससे सब पहले से पता था इस हमले के बारे में, इसलिए अपना गुस्सा उतरने के लिए और शौक पूरा करने आई है ये। तभी दिशांत बोला, मतलब। तो वैभव बोला, डिडू किसी पार्टी में नहीं जाती, ये तो सुना होगा आपने। तो दिशांत ने सिर हिला दिया। तो वैभव आगे बोला, आज यहाँ आने के लिए मान गई, पहले में भी शौक था, पर अब पता चला क्यों यहाँ आई। तो शिवांश को अब गुस्सा आने लगा। उससे लगा था शानवी उसके लिए आई है, पर वो तो अपना गुस्सा निकलने आई है। यहाँ बेचारे का मजाक बन गया। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। उधर विक्रम शानवी को देखकर बोला, मान गए तुमको, पर अब आगे लड़के बताओ तो माने, क्योंकि आधुनिक हथियार से तो तुम लोग लड़ लिए, पर पुराने हथियारों से लड़ो। तभी विक्रम ने जोर से बोला, अंदर आओ। अब आगे
विक्रम के बोलने पर 200 से 250 लोग अंदर आते हैं जिनके हाथ में तलवार और कटार है और उनको देखकर लग रहा है जैसे वह गांव के लोग हो। विक्रम हंसते हुए बोला, तुम लोगों को पता है कौन है ये लोग? मैं बताता हूँ, ये लोग राजस्थान के हुकुमसा के लोग हैं। अब कैसे लड़ोगे तुम लोग इनसे? कहा, तुम लोग आधुनिक हथियार चलाने वाले। तभी वैभव उससे बोला, तुम हुकुमसा को कैसे जानते हो और उनकी क्या दुश्मनी है शिवांश से? तो विक्रम हंसते हुए बोला, उनकी कोई दुश्मनी नहीं, पर उनके परिवार में किसी को जानता जो मेरा साथ दे रहा है। अगर इन लोगों को कुछ हुआ तो तुम लोगों की सीधी दुश्मनी हुकुमसा से होगी और भाभी हुकुम से। और हंसने लगता है, अब कैसे बचोगे तुम लोग? इधर वैभव, मोहित और ऋतिक हंसने लगते हैं तो विक्रम कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, क्या हुआ? शौक लगा है क्या तुम लोगों को? तो वैभव बोला, कुछ नहीं, बाद में समझ आ जाएगा। इधर दिशांत और अरमान परेशान खड़े हैं। अरमान बोला, शिवांश हम इन सब से कैसे लड़ेंगे और हम लोगों को तो तलवार भी चलानी नहीं आती। तो शिवांश बोला, पता नहीं, और गार्ड भी आने में टाइम लगेगा। इधर मोहित बोला, तुझे तलवारों से ही लड़ना है ना? चल फिर अब तलवारों से ही लड़ेंगे। तो अरमान दिशांत शौक होकर उन लोगों को देख रहे हैं। दिशांत बोला, मोहित तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम सब कैसे लड़ोगे? तो ऋतिक बोला, भाई आप लोग अब पीछे हट जाए, सब हम इन्हें देख लेंगे। तो विक्रम हंसते हुए बोला, चलो फिर देर किस बात की? विक्रम उन लोगों से बोला, इस लड़की को घसीटते हुए मेरे पास लाओ, आज इसकी अकड़ निकलूंगा, हरा कर लेके आओ इसी। तो सब लोग आगे बढ़ने लगे। विक्रम ने 4 तलवार मोहित, ऋतिक, वैभव और शानवी के पास फेंक दी और बोला, लो अब लड़ो, नहीं तो बाद में बोलोगे हमने हथियार नहीं दिए। तो वैभव, मोहित, ऋतिक ने तलवार उठा ली पर शानवी नहीं उठाई। तो विक्रम बोला, क्या हुआ? एसआरएम हार मान ली? तो शानवी गुस्से में आगे बढ़ने लगी और चिल्ला के, रॉबर्ट! तो रॉबर्ट शानवी की तरफ देखा और समझकर उसके टेबल की नीचे से एक बॉक्स निकालकर उसमें से गन निकलकर शानवी की तरफ फेंक दिया। शानवी ने गन लेके उसमें एक बटन दबाया जिससे वो एक कुल्हाड़ी बन गई। इधर वैभव, मोहित, ऋतिक ने अब तक कई को मार दिया था, वो लोग सीधा तलवार गर्दन पर चला रहे हैं। उन तीनों के ऊपर बहुत खून लगा है, जैसे खून की होली खेली हो। दिशांत, अरमान और शिवांश अब उन तीनों को ही देखे जा रहे हैं। अरमान बोला, शिवांश इन्हें तलवार कैसे चलानी आती है? तो शिवांश बोला, अभी रुक जा, पता चल जाएगा। तो अरमान ने सिर हिला दिया। फिर उन लोगों ने शानवी की तरफ देखा तो दिशांत और अरमान की रूह कांप गई, क्योंकि शानवी कुल्हाड़ी लेने के बाद बेरहम होके गाजर मूली की तरह बस सामने वाले को मारे जा रही है। किसी का गला काट रही, किसी की गर्दन ही अलग कर दी। वो नजारा बहुत ही खौफनाक मंजर है। वैभव, ऋतिक, मोहित भी शानवी को देख रुक गए। वो तीनों भी कांप गए और पीछे हट गए। अब मोहित, दिशांत, शिवांश, वैभव, ऋतिक, अरमान सभी एक साथ खड़े होके बस शानवी को देखे जा रहे हैं। शिवांश को छोड़ उन पांचों के तो पसीने आने लगे। दिशांत घबरा के बोला, मोहित बनी ऐसे कैसे सबको मार रही है? फिर अरमान बोला, जहां तक हमने सुना एसआरएम इतनी खतरनाक तो नहीं है। दिशांत आगे बोला, और ना ही हेल क्वीन। तो अरमान कंफ्यूजन से बोला, हेल क्वीन? तो दिशांत बोला, बनी ही हेल क्वीन है। तो अरमान बोला, अरे अगर यह हेल क्वीन है तो फिर इतनी खतरनाक? शिवांश उन तीनों की तरफ देखकर बोला, कौन है वह? तो मोहित बोला, हमें नहीं पता, क्योंकि उन लोगों के चेहरे देख लग रहा है जैसे शानवी को इस तरह पहली बार देखा है। फिर वापस वो शानवी की तरफ देखा। शानवी के खुले बाल उड़ रहे हैं, उसके चेहरे पर खून लगा हुआ है। उससे देख नॉर्मल लोगों को तो हार्ट अटैक ही आ जाए। उसने विक्रम की तरफ देखा तो विक्रम उससे देख कांप गया, उसके पसीने आने लगी। शानवी की ब्लू आई पूरी रेड हो रखी है। उसने विक्रम की तरफ देखकर बोला, मुझे लेके जाएगा तू? मुझे हराएगा तू? मैं राजस्थान की भावी हुक्मरानी साहिबा हूँ, अपराजिता सिंह राठौर, जिससे कोई पराजित नहीं कर सकता। मेरे नाम में ही अपराजित है, तू मुझे कैसे पराजित करेगा? विक्रम तो अपराजित का नाम सुनकर ही डर गया, क्योंकि उससे पता ही नहीं था एसआरएम ही अपराजिता है। इधर अरमान शौक हो गया, उसने दिशांत की तरफ देखा, ये क्या बोल रही है ये? तो दिशांत बोला, सही बोल रही है, याद आया यह अपराजिता भी है, तभी ऐसे लड़ रही है। तो सबने सिर हिला दिया। कुछ ही टाइम में शानवी ने सबको मौत की घाट उतार दिया। विक्रम डरते हुए शानवी को देख रहा है। शानवी उसके पास गई और कुल्हाड़ी उसके पेट पार चला दी, जिससे विक्रम की चीख निकल गई। फिर इसके पीठ पर चला दिया। शानवी उससे देख उसके हाथ को काट अलग कर दिया, जिससे किसी की भी दिल दहलाने वाली चीख निकल गा गई। फिर वो उससे दूर हो गई। इधर अरमान, दिशांत, मोहित, वैभव और ऋतिक की हालत खराब है। विक्रम को इस हालत में देख शानवी उन लोगों के पास आई, जिससे वो सब घबरा गए, क्योंकि शानवी का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ। उसकी आंखें एकदम लाल है। शानवी कानों अभी भी विक्रम उन बॉडीगार्ड की बातें सुनाई रही है। इधर सब परेशान हो गए, शानवी को कैसे शांत करे, पर शायद मोहित, ऋतिक, शिवांश को समझ गया शानवी का गुस्सा क्यों आ रहा है। शिवांश आगे बढ़ता उससे पहले मोहित आगे जाके सीधा शानवी के गले लग गया और शानवी के सिर पर हाथ फेरने लगा, जिससे शानवी शांत होने लगी और उसकी आंखें बंद होने लगी। पता नहीं क्या जादू है।
शानवी को जो सुकून शिवांश के पास मिलता था वही सुकून उससे मोहित के पास मिल रहा है, जिससे शिवांश ने भी नोटिस किया। अब जहां शानवी शांत हो रही है तो वहीं शिवांश गुस्से में उबलने लगा है। कोल्ड स्वेट स्माइल पर वो गुस्सा करने अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। मोहित शानवी को अपने से अलग करता है पर दूर नहीं करता। उसका एक हाथ शानवी के कमर पर है तो एक हाथ शानवी के सिर के पीछे। मोहित शानवी को देखा जिसपे गुस्सा नहीं सुकून है। मोहित शानवी के फहद कर किस कर देता है। शानवी अपना सिर मोहित के कंधे पर रख देती जिससे मोहित मुस्कुरा देता है। फिर शानवी ने शिवांश को बोला अब आपकी बारी, तो शिवांश सिर हिला के विक्रम के पास चला गया। विक्रम अब तक बेहोश हो गया था तो शिवांश ने दिशांत से बोला इसे लेके जाओ और इलाज करो, फिर मैं देखता हूँ। तो दिशांत ने सिर हिला दिया। वैसे दिशांत को आदत है ये सब देखने की, क्योंकि शिवांश आए दिन किसी न किसी को टॉर्चर करता ही रहता है। पर शानवी को देख घबरा गया। दिशांत ने केल्विन और रॉबर्ट को देख बोला मेरी हेल्प करो तुम लोग सब चीज क्लियर करने में। तो केल्विन और रॉबर्ट ने उसके साथ चले गए। 1 घंटे में सब क्लियर हो गया, पहले जैसा था वैसा ही हो गया। शिवांश अपनी पैनी निगाह से शानवी को घूर रहा है। दिशांत ने शानवी से पूछा बनी तुमने ये कैसे सीखा और क्यों? थी शानवी बोली भाई मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत है इसलिए सीखन पड़ा और बहुत जल्द आपको भी सीखना होगा। तो दिशांत बोला मुझे क्यों? तो वैभव बोला वो क्या है ना भाई, अब आपका नाम हमारे साथ है, रोज ऐसे खतरा से खेलना होगा। तो दिशांत ने सिर हिला दिया। मोहित ने शानवी से बोला शानू तू चल के फ्रेश हो जा, तेरे फेस और कपड़े पर खून लगा है। तो शानवी ने सिर हिला दिया। शिवांश बोला आप लोग यही रूम में चले जाओ, वही फ्रेश होकर आराम कर सुबह चले जाना। तो वैभव चिढ़ के बोला नो थैंक्स हम चले जाएंगे। तो दिशांत बोला क्यों चले जाएंगे, शांति से जेक रूम में रेस्ट करो। तो वैभव मुंह बना के चला जाता है। तभी ऋतिक शिवांश से बोला हमने आपके फैमिली को रेवान, राधे और केशव के साथ घर भिजवा दिया। तो शिवांश सिर हिला देता है। 24 शिवांश की क्रूअल्टी। अब तक दिशांत ने शानवी से पूछा बनी तुमने ये कैसे सीखा और क्यों? थी शानवी बोली भाई मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत है इसलिए सीखन पड़ा और बहुत जल्द आपको भी सीखना होगा। तो दिशांत बोला मुझे क्यों? तो वैभव बोला वो क्या है ना भाई, अब आपका नाम हमारे साथ है, रोज ऐसे खतरा से खेलना होगा। तो दिशांत ने सिर हिला दिया। मोहित ने शानवी से बोला शानू तू चल के फ्रेश हो जा, तेरे फेस और कपड़े पर खून लगा है। तो शानवी ने सिर हिला दिया। शिवांश बोला आप लोग यही रूम में चले जाओ, वही फ्रेश होकर आराम कर सुबह चले जाना। तो वैभव चिढ़ के बोला नो थैंक्स हम चले जाएंगे। तो दिशांत बोला क्यों चले जाएंगे, शांति से जेक रूम में रेस्ट करो। तो वैभव मुंह बना के चला जाता है। तभी ऋतिक शिवांश से बोला हमने आपके फैमिली को रेवान, राधे और केशव के साथ घर भिजवा दिया। तो शिवांश सिर हिला देता है। अब आगे शानवी ने फिर अपना सिर मोहित के सीने पर रख दिया और बोली आई एम टायर्ड। मोहित ने हल्की स्माइल से सिर हिला दिया। वैसे सुबह से बहुत कुछ हो गया, पहले ऑफिस का काम, फिर दिन में गुस्से में जाना और अभी हमला, जिससे शानवी सच में बहुत थक गई। मोहित नीचे झुककर शानवी को गोद में उठा लिया। इधर फिर शिवांश को जलन होने लगी। वो घूर घूर कर मोहित और शानवी को ही देख रहा है जैसे जिंदा ही जला देगा मोहित को। फिर मोहित शानवी को रूम की तरफ ले जाता है और शिवांश बस देखता रहता है। मोहित शानवी को रूम में काकर नीचे उतार देता है। शानवी फिर सीधा वॉशरूम में चली जाती है और शॉवर ऑन कर देती है। शॉवर का पानी शानवी के ऊपर गिरता है जिससे सारा खून पानी के साथ बहने लगता है। शानवी अपनी आंख बंद करती है जिससे उसके सामने कुछ यादें चलने लगती है, जिसमें एक लड़की के हाथ बांध रखे हैं। उस लड़की का चेहरा उसके बालों से ढका हुआ है इसलिए उसका चेहरा नहीं दिख रहा और वो लड़की अपने आप को होश में रखने की कोशिश कर रही है और जोर जोर से रो रही है, चिल्ला रही है और अपने सामने खड़े हवसी लोगों को बोल रही है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तभी उनमें से एक आदमी उससे देखते हुए अपने होठों पर जीभ फेर के बोला तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा बेबी, बल्कि अब हम तुम्हारा ये हसीन बदन बिगड़ेंगे। और शैतानों की तरह हंसने लगता है। वो आगे जाके उस लड़की को टॉप को पकड़ लेता है और खींचता। इतने में शानवी अपनी आंख खोल देती है। उसकी आंखों में किसी को मारने की इच्छा दिख रही है। वो गुस्से में सामने लगे शीशे में अपना हाथ मार देती है जिससे वो शीशा चकनाचूर हो जाता है और शानवी के हाथों से खून बहने लगता है। पर शानवी के चेहरे पर दर्द की एक शिकन भी नहीं है। फिर शानवी बात लेने लगती है और नहाकर नाइट ड्रेस पहन लेती है और बाहर आ जाती है। बाहर आके देखती है तो मोहित अभी भी वहां है। उसने भी चेंज करके नाइट ड्रेस पहन रखी है। उसके बाल गिले होने की वजह से मोहित के सिर पर बिखरे हुए हैं जिससे मोहित बहुत हैंडसम लग रहा है। मोहित शानवी को देखता है। नहाने की वजह उसकी स्किन पर गुलाबी रंगत छा रखी है। मोहित की नज़र शानवी के हाथ पर जाती है तो देखता है जहां अभी भी खून टपक रहा है। वो जल्दी से शानवी का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा देता और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके बगल में बैठ जाता है। हो उसके हाथ को पकड़ के बोला पागल हो गई हो क्या शानू, ऐसे गुस्सा तुम अपने ऊपर क्यों निकलती हो, लगा ली न चोट अपने हाथ पर। मोहित उससे डांटता जा रहा है और साथ में उसके हाथ में लगे कांच को धीरे धीरे निकल रहा है और फूंक भी मार रहा है। शानवी के चेहरे पर तो दर्द की कोई शिकन नहीं है पर मोहित की आंखों में दर्द दिख रहा है जैसे चोट उससे लगी है। मोहित धीरे धीरे चोट साफ करके पट्टी करने लगता है और वो अभी भी शानवी को बस डांटता ही जा रहा है। पर मजाल है शानवी ने अभी तक उससे एक शब्द भी बोला हो। मोहित पट्टी करने के बाद शानवी को देखा जिसकी आंखें अभी भी लाल है। मोहित उससे देखकर नामे सिर हिला देता है और बाकी चोटों पर भी दवाई लगाने लगता है जो लड़ाई करते वक्त लगी थी। फिर खड़े होकर टॉवल से शानवी के बाल सुखाने लगता है। फिर मोहित शानवी के सामने आके घुटने के बल बैठके शानवी के दोनों हाथ पकड़ लेता है और शानवी से बोला शानू मेरी तरफ देखो। तो शानवी मोहित की आंखों में देखती है जहां ढेर सारी चिंता दिख रही है।
मोहित बोला शानू क्या हुआ है, क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो। तो शानवी बोली वो लोग मुझे ले जाना चाहते थे तो तुम क्या चाहते हो मैं कैसा बिहेव करूं। तो मोहित बोला उसके लिए तुमने उन्हें नीचे ही सजा दे तो दिया, फिर अब खुद को क्यों नुकसान पहुंचा रही हो। तो शानवी कुछ नहीं बोली। तो मोहित ने गहरी सांस की और खड़ा हो और शानवी को गोद में उठा लिया और बेड की तरफ ले गया और उससे आराम से बेड के बीच में लिटा दिया और खुद भी उसके बगल में आके लेट गया और शानवी को अपनी ओर खींचकर उसका सिर अपने सीने में रख लिया। मोहित एक हाथ से शानवी की कमर थाम रखा है और दूसरे हाथ से उसके सिर हल्के हल्के सहला रहा है, जैसे उससे पता हो शानवी के सिर ने दर्द हो रहा है। शानवी की आंखें अब नॉर्मल होने लगी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। 1 घंटे में शानवी गहरी नींद में चली गई, जिससे कभी सुकून की नींद नहीं आई सिवाय उस दिन के जब शिवांश उसके पास था। आज उससे मोहित के पास सुकून मिल रहा है। मोहित ने देखा शानवी सो गई तो मोहित एक हाथ से अपना फोन लेके केशवी को एमएसजी डाल दिया और फोन को साइड में रख लाइट बंद करके शानवी कंडल करके सो गया। इधर केशवी के फोन में एमएसजी फ्लैश होने लगा, जिससे केशवी खोलकर देखा तो मोहित का एमएसजी शो हो रहा है, जिसे लिखा है जान हम सुबह आएंगे, मैंने डिनर कर लिया, अगर तुमने डिनर कर लिया तो वेरी गुड, नहीं किया तो अभी अच्छे से डिनर करना, गुड नाइट एंड आई लव यू बी। जिससे देखकर केशवी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए और रिप्लाई किया मैंने डिनर कर लिया एंड गुड नाइट आई लव यू टू बी। फिर वो भी फोन साइड रखकर सो गई। इधर शिवांश अपनी कार में कहीं जा रहा है, उसके कार के आगे पीछे उसके बॉडीगार्ड्स की कार्स हैं। दिशांत आगे पैसेंजर सीट पर बैठा है और शिवांश आंख बंद करके बैठा है और उसके दिमाग में बस मोहित और शानवी की नजदीकी ही चल रही है। अरमान शिवांश के बगल में। अरमान दिशांत से बोला दिशांत अब तो तुम मिस महाजन के साथ रहोगे। तो दिशांत ने जवाब दिया हाँ अब मैं अपनी बनी के साथ ही रहूंगा। तो अरमान बोला तुम डीएम एम्पायर कब संभाल रहे हो। तो दिशांत बोला 2 महीने बाद, जब तक मैं शिवांश के साथ ही काम करूंगा। तो अरमान ने सिर हिला दिया। कुछ ही टाइम में वह लोग जंगल के पास एक विला में आए जिसपे ब्लैक विला लिखा है, अपने नाम की तरह ही यह पूरा ब्लैक है, चारों तरफ गार्ड्स खड़े हैं जिसपे किंग का लोगो है। शिवांश दिशांत और अरमान विला के अंदर के रूम में जाते हैं जहां एक आदमी को चेयर पर बांध रखा है, उससे देखने से लग रहा है जैसे बहुत जख्मी हो। शिवांश दिशांत और अरमान एक सोफे पर तीनों बैठ जाते हैं और उनके फेस पर इस वक्त एक ब्लैक मास्क लगा है और पूरे काले कपड़े पहन रखे हैं। शिवांश ने एक गार्ड को इशारा किया जिसे वो गार्ड उबलता हुआ पानी उस आदमी के ऊपर डाल दिया, जिससे वो आदमी चिल्लाता हुआ उठ जाता है। उसके शरीर में बहुत जलन होने लगती है। ये और कोई नहीं विक्रम ही है। विक्रम सामने 3 लोगों को बैठे हुए देखता है पर वो पहचान लेता है कि बीच में किंग है। विक्रम शिवांश से बोला तुम्हें क्या लगता है तुम मुझ मार दोगे, मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो शिवांश उसके तरफ कठोर नजरों से देखा, उसके अंदर से डरावना ऑरा निकल रहा है जिससे वहां बॉडीगार्ड्स अपनी सांस रोके खड़े हैं, उनके पसीने निकल रहे हैं। शिवांश विक्रम को देखा जिसके पेट पर जख्म है, उसने एक गार्ड को इशारा किया, वो गार्ड उसके पेट वापस उस जख्म पर चाकू चला दिया जिससे विक्रम की दर्द भरी चीख निकल गई। फिर उसके जख्मों पर नमक और मिर्ची लगा दिया जिससे विक्रम और तड़प कर चिल्ला रहा है। शिवांश ने अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली, फिर आंखें खोल ली। अब उसमें किसी को मारने की चाह दिख रही है। शिवांश विक्रम को देखते हुए कोल्ड आवाज में बोला विक्रम मैंने तुझे वॉर्न किया था कि जैसे आया है वैसे ही वापस चला जा, नहीं तो तेरी लाश तेरे भाई को नसीब नहीं होगी। तुझे क्या लगा तुझ जैसे शेर के इलाके में आके उससे हरा के चला जाएगा। देख तू कहा है और मैं कहा हूँ, और आज तो एक शेरनी भी साथ थी, शेर से तू बच जाता पर एक घायल शेरनी से बचना मुश्किल ही नामुमकिन है। और फिर गार्ड को इशारा करता है जिससे वो गार्ड विक्रम के कुछ लिक्विड डाल देता है जिससे विक्रम तेज तेज चिल्लाने लगता है और उसका शरीर धीरे धीरे घल जाता है जिससे वो और भयानक लगने लगता है। फिर शिवांश दिशांत और अरमान बाहर आ जाते हैं। शिवांश दिशांत को देखकर बोला इसके बचे हुए हिस्से इसके भाई को पहुंचा दा ताकि अंतिम संस्कार कर सके। और फिर गाड़ी में बैठकर शिवांश और अरमान चले जाते हैं और दिशांत काम पर लग जाता है। कुछ ही टाइम पर शिवांश अपने मेंशन आता है जिसके गेट के बाहर आरे मेंशन लिखा है। पूरा मेंशन बहुत ही सुंदर है, व्हाइट और ब्लू कॉम्बिनेशन से बना है। मेंशन के बाहर एक फाउंटेन है जो बहुत सुंदर लग रहा है, चारों तरफ गार्ड्स खड़े हैं। शिवांश और अरमान अंदर जाते हैं। मेंशन जितना बाहर से सुंदर है उससे ज्यादा अंदर से सुंदर है। शिवांश अंदर जाके देखता है तो उसकी पूरी फैमिली वही हॉल में बैठी है। रेवान, राधे और केशव वापस चले गए। शिवांश अंदर आता है तो संजना जी शिवांश के पास आके देखने लगती है और पूछती है बेटा वो लोग कौन थे, तुम लोग ठीक हो ना, और वो किस किंग की बात कर रहा। तो संजना जी ने शिवांश के आते ही सवालों की लाइन लगा दी। तो शिवांश ने जवाब दिया मॉम मैं ठीक हूँ और कोई किंग की बात नहीं है। तो संजना जी बोली और किंग। तो अरमान बोला आंटी वो न थोड़ा पागल किस्म का आदमी है इसलिए वो अपने आप को किंग समझता है। तो संजना जी ने सिर हिला दिया। तभी रेहान ने शिवांश से पूछा वैसे ब्रो उन लोगों का हुआ क्या। तो शिवांश ने बिना एक्सप्रेशन के जवाब दिया उन्हें मिस महाजन ने अच्छे से समझा दिया और उसके बाद मैंने। तो अरमान ने हैरानी से शिवांश को और धीर से बुदबुदाया, सीरियसली अच्छे से समझाया। और उसके बाद उसने याद किया कैसे शानवी ने सबको गाजर मूली की तरह सबको मारा। फिर शिवांश का टॉर्चर याद किया जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी तक काम गई। उससे किसी की घूरती हुए नजरों का एहसास हुआ तो उसने सामने देखा जहां शिवांश उससे बुरी तरह से घूर रहा है जिससे वो सकपका गया।
और जल्दी से बोला हाँ उन्हें बहुत अच्छे से समझाया तो सबने सिर हिला दिया। शिवांश ने सबको देखकर बोला अपनी पैकिंग कर लेना, कर निकल रहे हैं हम तो। विधि और आशा खुशी से झूम उठी। रेहान भी खुशी से बोला हम कल SRM का घूमेंगे, मजा आएगा बहुत। तो विधि और आशा भी बोली हाँ भाई कल बहुत मजा आएगा। और तीनों बातें करते हुए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। किशन जी जब से शिवांश आया है उससे ही घूर के देखे रहे हैं। किशन जी ने बोला तुम दोनों मुझे स्टडी रूम में मिलो थोड़ी देर में। तो शिवांश ने सिर हिला दिया और अपने रूम चला गया और अरमान भी अपने रूम चला गया क्योंकि उसका एक रूम हमेशा रेडी है यहाँ। 25 असम जाना कहा हो तुम अब तक, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी तक काम गई। उससे किसी की घूरती हुए नजरों का एहसास हुआ तो उसने सामने देखा जहां शिवांश उससे बुरी तरह से घूर रहा है, जिससे वो सकपका गया और जल्दी से बोला हाँ उन्हें बहुत अच्छे से समझाया तो सबने सिर हिला दिया। शिवांश ने सबको देखकर बोला अपनी पैकिंग कर लेना, कर निकल रहे हैं हम तो। विधि और आशा खुशी से झूम उठी। रेहान भी खुशी से बोला हम कल SRM का घूमेंगे, मजा आएगा बहुत। तो विधि और आशा भी बोली हाँ भाई कल बहुत मजा आएगा। और तीनों बातें करते हुए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। किशन जी जब से शिवांश आया है उससे ही घूर के देखे रहे हैं। किशन जी ने बोला तुम दोनों मुझे स्टडी रूम में मिलो थोड़ी देर में। तो शिवांश ने सिर हिला दिया और अपने रूम चला गया और अरमान भी अपने रूम चला गया क्योंकि उसका एक रूम हमेशा रेडी है यहाँ। अब आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग शानवी अपने कैबिन में फाइल साइन करके अपने सामने खड़े यश को दिया और बोली आप अपनी पैकिंग कर ले, आज हम असम निकल रहे हैं। तो यश चौंक के बोला क्यों बॉस। तो शानवी बोली ट्रिप है और कुछ काम भी, इसलिए केल्विन, रॉबर्ट और आप तीनों मेरे साथ चलोगे। तो यश खुश हो गया और मन में बोला यह अच्छा मौका है शानवी को फंसाने के लिए। इतने उससे शानवी की आवाज आई जो बोल रही है हमारे साथ मिस्टर राज आर्यन और उनके फैमिली भी चलेगी। तो यश परेशान होके बोला मैम वो लोग क्यों जा रहे हैं हमारे साथ। तो शानवी बोली बॉस तुम हो या मैं। तो यश बोला सॉरी मैम। अब तक यश को पता चल चुका है कि शिवांश ही ये सारे आओ राज आर्यन है। यश अपने मन में बोला शानवी को शिवांश के बारे में कुछ याद नहीं और शिवांश के मन मैंने शानवी के लिए नफरत है, इसलिए अभी कोई चांस नहीं इनके साथ आने का, पर जल्द ही मुझे शानवी को अपने जाल में फंसाना होगा। और कैबिन से बाहर निकल जाता है। शानवी कुछ देर उस गेट को घूरती है जहां से अभी यश गया था, फिर काम करने लगती है। शिवांश का कैबिन। शिवांश अपनी चेयर पर बैठा सामने दिशांत को देख रहा है जो किसी से बहस करने में बिजी है। दिशांत तुम कभी थोड़ा सुधर नहीं सकते। तो सामने वाला लड़का बोला डार्लिंग एक बार मौका तो दो, थोड़ा क्या हम पूरा सुधर जाएंगे। तो दिशांत भड़कते हुए बोला कमीने दूर रह मुझसे, तूने मुझे भी अपनी तरह गैस समझ रखा है क्या। मैं स्ट्रेट हूँ और मुझे 100% लड़कियों में इंटरेस्ट है। तो वो लड़का टीजिंग स्माइक के साथ बोला बेबी एक मौका दो, तुम्हारा इंटरेस्ट में बदल दूंगा। और उसकी तरफ बढ़ने लगा तो दिशांत भागकर शिवांश के पास चला गया और बोला शिवांश तुम अपने इस नमूने को दूर रखो, नहीं तो मैं अपनी होने वाली वाइफ को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो शिवांश टेबल पर हाथ मार के बोला बस करो वंश बहुत हुआ। तो वंश सीधा खड़ा होके बोला सॉरी बॉस। फिर शिवांश दिशांत की तरफ देखा तो दिशांत आगे आके खड़ा गया। वंश SRA तभी शिवांश का राइट हैंड और दूसरा असिस्टेंट है। शिवांश वंश से बोला हम कुछ टाइम असम जा रहे हैं, आज सारा काम संभाल लेना और जल्द ही दिशांत की जगह दूसरा असिस्टेंट हायर करो। तो वंशों के बॉस और चला जाता है। फिर शिवांश दिशांत की तरफ देखकर बोला तुम मिस महाजन की 5 साल पहले की इन्फॉर्मेशन निकाली। तो दिशांत बोला बनी कि उस वक्त कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, जैसे वो उस वक्त वो थी ही नहीं। तो शिवांश गहरी सोच में पड़ गया। दिशांत बोला क्या हुआ शिवांश, तुम उस वक्त की इन्फॉर्मेशन क्यों निकल रहे हो। तो शिवांश ने उसकी तरफ देखा और बोला बाद में बताऊंगा। तो दिशांत ने सिर हिला दिया। 3 बजे शिवजी एयरपोर्ट। मोहित, ऋतिक, राधिका, केशवी, वैभव और स्नेहा खड़े हैं। कुछ ही टाइम में वहां कुछ काज आके रुकती है, जिनमें से रेहान, विधि, आशा और अरमान निकलते हैं। विधि तो आते ही वैभव को ताड़ने लग गई, जिससे वैभव चीख गया। मोहित उनको देखते हुए बोला हेलो मिस्टर अरमान। हेलो रेहान। तो उन दोनों ने भी हेलो कहा। मोहित उन्हें देखते हुए बोला ये जिमरी फायम से राधिका। फिर ऋतिक बीच में बोला और यह मेरी फायंस केशवी। तो केशवी जल्दी से बोली आप तो बेस्ट हार्ट सर्जन डॉक्टर अरमान है ना। तो अरमान ने सिर हिला दिया। तो केशवी बोली मैं भी डॉक्टर हूँ डॉक्टर केशवी, मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ। तो अरमान हंस के बोला थैंक यू, वैसे आप भी बहुत अच्छी डॉक्टर है, आजकल आप बहुत चर्चे में है। तो केशवी थैंक यू बोली। इधर राधिका ने रेहान को देखा तो बोली हे रेहान यू आर सो हैंडसम। तो रेहान ने एक चार्मिंग स्माइल के साथ थैंक यू बोला। तभी आशा ने स्नेहा की तरफ देखकर बोली हे क्यूटी तुम कौन हो। तो स्नेहा शर्मा के बोली मैं स्नेहा हूँ। वैभव की तरफ इशारा करते हुए बोली इनकी छोटी बहन। तो आशा हंसते हुए बोली तुम इतना शर्मा क्यों रही हो। तो वैभव हंसते हुए बोला जब भी इसकी कोई तारीफ करता है यह ऐसे ही शर्माती है। तो विधि स्नेहा की तरफ देखकर बोली तुम बहुत ही क्यूट और ब्यूटीफुल हो। तो स्नेहा ब्लश करने लगी तो सब हंसने लगे। तभी स्नेहा वैभव से बोली भाई डिडू और दिशु भाई कब तक आएंगे। तो वैभव बोला वो लोग आते ही होंगे। फिर सारी लड़कियां फोटो लेने लगी। तो ऋतिक बोला इन लड़कियों को जब देखो फोटो ही लेती रहती है। तो अरमान बोला कर भी क्या सकते हैं, तैयार होना और फिर फोटो लेना इन लड़कियों का जन्मसिद्ध अधिकार
है तो सब हंसने लगे। इतने में बहुत सारी गाड़ियां आके रुकी। आधी कार एक तरफ थी, आधी एक तरफ, जिन्हें देखकर ही पता चल रहा है कि शिवांश और शानवी आए हैं। एक तरफ की कार से जल्दी केल्विन और रॉबर्ट निकलते हैं और दूसरी तरफ कार से दिशात निकलता है और पीछे से शिवांश। इधर दूसरी कार की पैसेंजर सीट से यश निकलता है, जिसे मोहित, वैभव, ऋतिक, राधिका और केशवी को गुस्सा आने लगता है। फिर पीछे से शानवी निकलती है। शिवांश जब शानवी की कार से यश को निकलता हुआ देखता है तो उसको भी गुस्सा आने लगता है। अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। यश जब शिवांश को देखता है तो एक अजीब सी स्माइल करता है। वो दोनों सबके पास आ जाए हैं। मोहित शानवी से बोला, शानू तू इन तीनों को कहाँ ले जा रही है? हम घूमने जा रहे हैं, बिजनेस करने नहीं। तो शानवी बोली, मेरा की एक कंपनी में गड़बड़ी चल रही है, इसलिए जा रही हूँ मैं। तो ऋतिक मुंह बना के बोला, शानू तुझे काम के अलावा कुछ नहीं दिखता क्या? तो केल्विन बीच में बोला, सर वहाँ एक दिन काम है, फिर तो मैम फ्री ही है। तो ऋतिक ने सिर हिला दिया। तभी दिशांत ने यश की तरफ इशारा करके बोला, ये कौन है? तो वैभव मुंह बना के बोला, दीका से। वैभव आगे कुछ बोलता उससे पहले शानवी बोली, मिस्टर यश राजपूत, राजपूत कंपनी के ऑनर के बैठे। तो दिशांत बोला, पर तुम इन्हें कैसे जानती हो? तो शानवी बोली, जैसे आप मिस्टर राज आर्यन के पास सीखने के लिए 2 महीने साथ है, वैसे ये भी मेरे साथ है। तो दिशांत ने सिर हिला दिया। इधर बाकी सब शानवी को देखे जा रहे हैं। फिर सब जेट में चले गए। ये शानवी का प्राइवेट लग्जरी जेट है जो ब्लैक एंड सिल्वर कॉम्बिनेशन से बना है। सब अंदर जाते हैं तो अंदर से भी जेट बहुत ही सुंदर और लग्जरी है। सब अपनी अपनी जगह जाके बैठ जाते हैं। अंदर कई रूम भी है। शानवी सीधा अपने रूम में चली जाती है, पर जाने से पहले केल्विन और रॉबर्ट बोल के जाती है, जिसको भी रेस्ट करना हो उन्हें रूम दिखा देना, किसी को कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो दोनों सिर हिला देते हैं। यश तो बस पूरे जेट को निहारे जा रहा है, क्योंकि जेट है ही इतना लग्जरी। सब हंसी मजाक करते हुए असम के लिए टेक ऑफ कर लेते हैं। करीब 4 घंटे बाद उनका जेट लैंड करा। सब बाहर निकले। लास्ट में शानवी बाहर आई। उसके आते ही एक हवा का झोंका उसके चेहरे पर होके गया। उसने अपनी आंख बंद करके मन में बोली, कहा हो तुम? सामने 20 से 30 कार्स खड़ी है और आसपास बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। अन शिवांश के भी बॉडीगार्ड्स है। स्नेहा हाथ हवा में करते हुए बोली, हम पहुंच गए। असम बाकी सबके चेहरे पर भी सुकून की स्माइल है। तभी विधि शानवी से बोली, मैम हम कहाँ रहेंगे? तो राधिका बोली, यहाँ पर शानवी का फार्म हाउस है, वही रहेंगे शायद। तो सबने शानवी की तरफ देखा तो उसने हमें गर्दन हिला दी। तभी अरमान बोला, चलो जल्दी चलो, आज डिनर का टाइम हो रहा है। तो सब कार्स में जाके बैठ गए। एक कार मोहित और केशवी, उनके साथ स्नेहा बैठ गई। दूसरी में ऋतिक और राधिका और उनके साथ आशा बैठ गई। तीसरी कार में वैभव और विधि जल्दी से उसके बगल में बैठे गई। वैभव ने उससे घूर के देखा पर विधि ने इग्नोर कर दिया। शानवी के साथ दिशांत बैठा है, शिवांश अकेला बैठा है। बाकी गाड़ियों में केल्विन, रॉबर्ट और यश बैठ गए। सब फार्म हाउस के लिए निकल गए। 8 बजे तक सब फार्म हाउस पहुंच गए। ये फार्म हाउस असम में पहाड़ी इलाकों के पास है। फार्म हाउस बहुत बड़ा, लग्जरी और सुंदर है। उसके चारों तरफ पहाड़ है जो हरे भरे हैं। फार्म हाउस के एक तरफ बहुत बड़ा बगीचा है जिसमें हर तरह के फ्रूट्स है। फार्म हाउस के मेन गेट की तरफ बहुत पेड़ पौधे लगे हैं। यहाँ स्विमिंग पूल है जिसके चारों तरफ बैठने के लिए चेयर है। सब लोग फार्म हाउस की खूबसूरती में खोए हुए हैं। आशा बोली, वाओ कितना सुंदर है ये तो। रेहान भी बोला, हाँ जैसे जन्नत में आ गए। तो दिशांत बोला, बनी तुम्हारा फार्म हाउस तो बहुत सुंदर है। तो शानवी ने उसके तरफ देखकर बोली, भाई यह आपका भी ही है। आपका और मेरा सपना था ऐसे फार्म हाउस का जो आपने मुझे बचपन में बताया था। मैंने हमारा सपना पूरा तो करा, पर आप थे नहीं, पर अब आप है। तभी वैभव कुछ सोच के बोला, तभी इसका नाम दीवी है। तो शानवी ने कुछ नहीं कहा। दिशांत शानवी के गले लग गया और बोला, बनी मैं बहुत लक्की हूँ जो तुम्हारी जैसी बहन मिली। तो शानवी ने बस अपने हाथ दिशांत की कमर पर रख दिए, बोला कुछ नहीं। फिर सब अंदर चले गए। फार्म हाउस अंदर से भी बहुत सुंदर है। कांच के शीशे से बाहर की खूबसूरती दिख रही है। तभी वहां एक मेड आई। उसने सबको ग्रिट किया। रॉबर्ट ने उससे देखकर बोला, सबके रूम तैयार हो गए? तो वो बोली, हाँ सर हो गए और कुछ टाइम में डिनर भी तैयार हो जाएगा। शानवी के अलावा सब यहाँ पहली बार आए हैं। तो रॉबर्ट बोला, चलिए हम आप लोगों के रूम दिखा देते हैं। 26 ट्रूथ अंडर ए। अब तक। आशा बोली, वाओ कितना सुंदर है ये तो। रेहान भी बोला, हाँ जैसे जन्नत में आ गए। तो दिशांत बोला, बनी तुम्हारा फार्म हाउस तो बहुत सुंदर है। तो शानवी ने उसके तरफ देखकर बोली, भाई यह आपका भी ही है। आपका और मेरा सपना था ऐसे फार्म हाउस का जो आपने मुझे बचपन में बताया था। मैंने हमारा सपना पूरा तो करा, पर आप थे नहीं, पर अब आप है। तभी वैभव कुछ सोच के बोला, तभी इसका नाम दीवी है। तो शानवी ने कुछ नहीं कहा। दिशांत शानवी के गले लग गया और बोला, बनी मैं बहुत लक्की हूँ जो तुम्हारी जैसी बहन मिली। तो शानवी ने बस अपने हाथ दिशांत की कमर पर रख दिए, बोला कुछ नहीं। फिर सब अंदर चले गए। फार्म हाउस अंदर से भी बहुत सुंदर है। कांच के शीशे से बाहर की खूबसूरती दिख रही है। तभी वहां एक मेड आई। उसने सबको ग्रिट किया। रॉबर्ट ने उससे देखकर बोला, सबके रूम तैयार हो गए? तो वो बोली, हाँ सर हो गए और कुछ टाइम में डिनर भी तैयार हो जाएगा। शानवी के अलावा सब यहाँ पहली बार आए हैं। तो रॉबर्ट बोला, चलिए हम आप लोगों के रूम दिखा देते हैं। अब आगे रॉबर्ट और केल्विन सबको उनके रूम बता देते हैं। शानवी, शिवांश और दिशांत के रूम सेपरेट है। मोहित, ऋतिक और अरमान का एक रूम है। वैभव और रेहान का भी एक है। राधिका और केशवी का एक साथ है। विधि, आशा और स्नेहा का भी एक साथ है। और केल्विन, रॉबर्ट और यश का भी एक साथ है। सब रूम में जाके फ्रेश होने लगते हैं। मोहित और ऋतिक का रूम। ऋतिक फ्रेश होके आया तो देखा मोहित कहीं खोया हुआ है। ऋतिक आके उससे बोला, क्या हुआ, तू कहाँ खोया हुआ है? तो मोहित उससे देखकर बोला, कुछ नहीं, बस शानू के बारे में सोच रहा हूँ।
तो ऋतिक बोला क्या हुआ, तो मोहित बोला मुझे लगता है शानू को सब कुछ याद है। तो ऋतिक चौंक के बोला पर उससे कैसे कुछ याद हो सकता है। तो मोहित बोला तुझे याद है शानू ने जब शिवांश को देखा था तो पैनिक अटैक आया था और अब कुछ ज्यादा ही उससे इन्वॉल्व कर रही है हमारे साथ। तो ऋतिक बोला मोहित तू टेंशन मत ले, ऐसा कुछ नहीं है, अटैक बस इसलिए आया क्योंकि एकदम से शिवांश इतने सालों बाद उसके सामने आया जिससे उसकी यादें ताज़ा हुए पर धुंधली, इसलिए उससे कुछ याद नहीं। और अब वैसे भी शानू शादी कर रही है, अगर उससे कुछ याद होता तो वो शादी करती। तो मोहित बोला शायद तू सही कह रहा है, मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। तो ऋतिक बोला चल जा अब फ्रेश हो जा फिर नीचे चलेंगे। तो मोहित सिर हिला के बाथरूम में चला गया। विधि, आशा और स्नेहा का रूम। तीनों लड़कियां फ्रेश होके कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए। विधि और स्नेहा दोनों ही बच्चों वाली हरकतें कर रही है। स्नेहा उछलते हुए बोली विधि दी देखो बाहर कितना अच्छा नजारा है, रात में कितना अच्छा और कितनी अच्छी हवा लग रही है। तो विधि हंसते हुए बोली हाँ स्नेहा बहुत मजा आ रहा है। तभी विधि स्नेहा से बोली स्नेहा वैसे तुम्हारे भाई पहले से ही एकदू थे या अब हो गए। तो स्नेहा कुछ सोच के बोली नहीं, पहले वैभव भाई मस्ती में रहने वाले बिंदास लड़के थे, लड़कियों से फ्लर्ट करते थे, मौज मस्ती पार्टी करते थे, काम भी करते थे पर कभी एकदूपन नहीं दिखाया। पर 3 साल से भाई बदल गए, पार्टी करते हैं पर अब दूसरी लड़कियों से दूर रहते हैं, अब तो ज्यादातर वक्त सीरियस ही रहते हैं। तो विधि बोली ओ अच्छा। तभी आशा बोली अच्छा ठीक, बहुत हो गई बातें, चलो सब आ गए होंगे नीचे, हम भी चलते हैं। तो स्नेहा उछलते हुए बाहर चली गई। इधर विधि किसी सोच में गुम है। तभी आशा बोली विधि तू वैभव जी के बारे में क्यों पूछ रही हैं। तो विधि बोली ऐसे ही, चलो चलते हैं हम भी। और विधि आगे निकल गई, फिर आशा भी निकल गई। नीचे सब लोग आ गए। तभी शानवी और शिवांश भी नीचे आ जाते हैं और शानवी अपनी हेड चेयर पर बैठ जाती है, शिवांश भी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। तभी दिशांत आता है, वो साइड वाली चेयर पर बैठने वाला होता है। तभी शानवी बोली भाई आपकी जगह यहाँ नहीं है, सामने है। तो दिशांत बोला पर बनी सेंटर चेयर घर के हेड बैठते हैं। तो शानवी बोली भाई मैं राठौर खानदान की फ्यूचर हेड हूँ, महाजन की नहीं, महाजन खानदान के हेड आप ही है। तभी दिशांत बोला पर बनी में कैसे। तो शानवी बोली भाई आप इस घर के बड़े बेटे हैं और डीएम एम्पायर के प्रेसिडेंट, मेरी शादी होगी, मुझे अपने ससुराल भी संभालना होगा, आप बताएं मैं कैसे 3-3 घर संभालूंगी। तो दिशांत बोला बनी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम 3 क्या 30 घर भी संभाल सकती हो, पर तुम चाहती हो तो ठीक है मैं हेड बन जाऊंगा, पर तुम भी हेड होगी क्योंकि तुम्हारा भी उतना ही हक है। तो शानवी सिर हिला देती है। तो दिशांत सामने सेंटर चेयर पर बैठ जाता है। तभी वहां यश भी आ जाता है, फिर सब डिनर करने लगते हैं, सबका डिनर पूरा हो जाता है। तभी स्नेहा बोली डिसेट कहा है। तो एक सर्वेंट बोली मैम ला रहे हैं अभी। तो स्नेहा शानवी से बोली डिडू मुझे न कस्टर्ड खाने का मन कर रहा है। तो विधि और रेहान भी बोले हमारा भी। तो वैभव स्नेहा के सिर पर मार के बोला अभी कहाँ से बनेगा कस्टर्ड, कल खा लेना। तो स्नेहा रोने जैसा मुंह बना के बोली डिडू देखो कैसे आपके सामने मार रहे हैं, आपके पीछे से भी ऐसी मारते हैं मुझे। तो वैभव जल्दी से बोला नहीं डिडू ये झूठ बोल रही हैं। तो शानवी उससे घूर के देखती है तो वैभव सिर नीचे कर सॉरी बोल देता है। इधर मोहित, केशवी, ऋतिक, राधिका, रेहान, विधि, आशा, अरमान मुंह दबा के हंस रहे हैं और दिशांत के फेस पर भी छोटी सी स्माइल है। तभी वहां सर्वेंट डेजर्ट लेके आ जाती है। जब स्नेहा मीठे को देखती है तो खुश होके जाकर शानवी को गले लगा लेती है और बोलती डिडू आप बेस्ट, मेरे बोलने से पहले ही आपने कस्टर्ड बनवा लिया। तो शानवी बस उसके सिर पर हाथ रख देती है, बोलती कुछ नहीं है। फिर सभी खुशी खुशी कस्टर्ड खाने लगते हैं, सबने मीठा खा लिया। तभी रेहान बोला अभी इतनी जल्दी सोने नहीं जाना। तो अरमान बोला तो क्या करना है। तभी विधि कुछ सोचते हुए बोली ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं छत पर। तो स्नेहा बोली हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी। तो वैभव शानवी से बोला दी आप भी चलोगी ना। तो आशा ने भी शिवांश से पूछा भाई आप भी चलेंगे नहीं। तो सबको बस अब इन दोनों के जवाब का इंतजार है। 27 दुआ करो टूबर अरमान प्रपोज आशा अब तक खुश होके जाकर शानवी को गले लगा लेती है और बोलती डिडू आप बेस्ट, मेरे बोलने से पहले ही आपने कस्टर्ड बनवा लिया। तो शानवी बस उसके सिर पर हाथ रख देती है, बोलती कुछ नहीं है। फिर सभी खुशी खुशी कस्टर्ड खाने लगते हैं, सबने मीठा खा लिया। तभी रेहान बोला अभी इतनी जल्दी सोने नहीं जाना। तो अरमान बोला तो क्या करना है। तभी विधि कुछ सोचते हुए बोली ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं छत पर। तो स्नेहा बोली हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी। तो वैभव शानवी से बोला दी आप भी चलोगी ना। तो आशा ने भी शिवांश से पूछा भाई आप भी चलेंगे नहीं। तो सबको बस अब इन दोनों के जवाब का इंतजार है। अब आगे सब शिवांश और शानवी की तरफ ही देख रहे हैं। तो दोनों ने एक साथ बोला ठीक है। तो सब खुश हो जाते हैं। कुछ ही टाइम में सब लोग छत पर है, छत पर ठंडी हवाएं चल रही है। यश, केल्विन और रॉबर्ट अपने रूम में चले गए क्योंकि उन तीनों को 2 प्रोजेक्ट्स पूरे करने थे जो शानवी ने कल मांगे हैं। छत पर सब गोल सकल बना के बैठे गए, बीच में एक बोतल रखी है। तभी रेहान बोला गेम के सिंपल रूल है, जिसकी तरफ बोतल पॉइंट करेगी उससे डेयर या ट्रुथ में से एक चूज करना होगा। तो शिवांश और शानवी को छोड़ सबने हाँ बोला। तभी रेहान ने बोतल घुमाई तो वैभव की तरफ बोतल रुक गई। तभी मोहित हंसते हुए बोला वैभव लो पहला नंबर तुम्हारा ही लग गया, बोलो क्या लोगे डेयर या ट्रुथ। तो वैभव बोला डेयर। तो अरमान बोला फिर आप कोई गाना गए अपने उन यादों को याद करके जिससे आज तक आप भुला नहीं पाए या भूलना चाहते हैं। तो कुछ टाइम के लिए वैभव की आंखों में कुछ इमोशन होकर गुजर गए, किसी ने नोटिस नहीं किया, सिर्फ शिवांश और शानवी के। तभी रेहान बोला मैं गिटार लेके आता हूँ और जल्दी से रेहान गिटार लेके आ गया। वैभव एक चेयर पर बैठ गया, उसने गिटार को सही से रखा और आंखें बंद की। उससे किसी का चेहरा दिखने लगा जिसके होंठों पर स्माइल है और उसने धुन बजानी शुरू की, फिर उसने गाना शुरू किया।
तेरी याद सांसें लेने देती नहीं मुझको, कोशिश बहुत की मैंने कि भूल जाऊं तुझको। तेरी याद सांसें लेने देती नहीं मुझको, कोशिश बहुत की मैंने कि भूल जाऊं तुझको। पर क्या करूं तेरा इश्क बहुत ही तड़पाए, दुआ करो के दिल मेरा कहीं लग जाए, दुआ करो के दिल मेरा कहीं लग जाए। मैं पलकें मूंदूं नींद मुझको भी आए, दुआ करो के दिल मेरा कहीं लग जाए। मैं पलकें मूंदूं नींद मुझको भी आए, हर सितारे से वाकिफ हूं, इन्हें मैं गिनता रहता हूं। दर्द ही बोल रहा हूं मैं, दर्द ही सुनता रहता हूं। हर सितारे से वाकिफ हूं, इन्हें मैं गिनता रहता हूं। दर्द ही बोल रहा हूं मैं, दर्द ही सुनता रहता हूं। चाहता हूं ना चाहूं मैं, फिर भी मैं तुझ पे मरता हूं। कभी तो लगता है मैं प्यार पहले से ज्यादा करता हूं। धड़ के बिना ये दिल कहीं ना मर जाए, दुआ करो के दिल मेरा कहीं लग जाए। मैं पलकें मूंदूं नींद मुझको भी आए, दुआ करो के दिल मेरा कहीं लग जाए। मैं पलकें मूंदूं नींद मुझको भी आए, दुआ करो के दिल मेरा कहीं लग जाए। दुआ करो के दिल मेरा कहीं लग जाए। मैं पलकें मूंदूं नींद मुझको भी आए, दुआ करो के दिल मेरा कहीं लग जाए। दुआ करो के दिल मेरा कहीं लग जाए। वैभव गाना खत्म कर के सबको देखता है, फिर उसकी नजर विधि पर जाती, जिसकी आंखों में आंसू है। विधि जल्दी से किसी की नजर में आए बिना अपने आंसू पोंछ लेती है। वैभव को उसकी आंखों में आंसू देख कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ, पर उसने इग्नोर कर दिया और अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसने सबकी तरफ देखकर बोला, चलो गेम कंटिन्यू करते हैं। तो सबने हाँ बोला। फिर बोतल घुमाई तो इस बार शिवांश पर आकर रुकी बोतल। तो स्नेहा बोली, सर आप कोई शायरी सुना दे। तो सबने हाँ में सिर हिला। तो शिवांश सबको एक नजर देख शानवी को देखा और बोला, काश बनाने वाले ने दिल कांच का बनाया होता, दिल तोड़ने वाले के हाथों में जख्म आया होता। जब भी वो देखता अपने हाथों की तरफ, कम से कम उससे मेरा ख्याल आया होता। तो सबने वाह वाह बोला, पर वैभव मोहित गुस्से में शिवांश को घूर रहे हैं। तभी अरमान ने बोतल घुमा दी और रेहान पर रुक गई। केशवी बोली, डेयर या ट्रुथ। तो रेहान ने भी डेयर चूज किया। तो राधिका बोली, तो आप डांस करो। तो स्नेहा विधि आशा भी बोली, हाँ हाँ डांस करो। तो रेहान बोला, ओके लेडीज, जैसी आप लोगों का हुक्म। तो सब हंसने लग गए। रेहान खड़ा होके चला गया। तभी धुन बजी। रेहान अपनी जैकेट की स्टाइल से पीछे किया, फिर अपने आंखों में गॉगल्स लगाए और सटेप करने लगा। सब हटिंग करने लगे शिवांश और शानवी को छोड़कर। हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा, हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा, हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा, हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा। होल्लो लिया कुड़ी ने दिल साड्डा, हाले थोड़ा साफ जेहा नहीं इरादा। गुडबाली लंबी नी राखी ए मुटियार ने, हाय दिखदा परांदा नियोंग दिखदा प्राडा। फिगर टन लग दी लैटिनो, इकवारी डिसडू जी ए नी क्यून शौकीन हो। कल हाई टू इटली टन आई मर्जनिए, टेपर्स टू पेरिस टन मंगवे वैलेंटिनो। हाँ तेनू क्यों ना दिखा, तेरे टन की सीखा तेरे टे की लिखा। हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा, हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा, हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा, हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा। रेहान स्नेहा को अपनी तरफ खींच लाया और उसके साथ डांस करने लगा। स्नेहा भी उसके साथ सटेप से सटेप मिलके डांस करने लगी। सोनिए नी अक तेरी थैफे, आयरा गैरा देख दी नई एक दिन तन शरीफा। एठे कैंडी टू मच देसी तन हाई, चिल करे लंदन टे पार्टी आई बीफा। सडे लाइफ फ्री नहीं भोरा लग दी, अग स्टोरी टू तन बोरा बोरा लग दी। बास तेरी सोनिए सरेली नौरी वर्गी, जडोंग लक हिल्डा ए ओडा तन नौरा लग दी। हाँ मिलना दास द, कोई ठान दास मेरी जान दास द। हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा, हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा, हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा, हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा। हाय मित्रन टन अक तेरी मैंगे कंगना, यून मैं बना डान मैनू दास तन सही। जान मैंग लान मैं टेथन जान वारडा, आपे निकलेगी नीटू हस्तन सही। हाय तेरे विच नशा पहले तोड़ डा कूडे, सोनिए शराब दा तन नाम लगदा। सड्डे टन चढ़ाई तेरी वड हो गई, निकले तन सड़कन टे जाम लगदा। हाँ गौल मान मेरी, मैमान मेरी टू ए जान मेरी। हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा, हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा, हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा, हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा। सब ने जोरों से तालियां बजाए। आशा बोली, वाओ रेहान और स्नेहा तुम दोनों से कमाल का डांस किया। राधिका बोली, स्नेहा तुमने तो रेहान के साथ बहुत अच्छे से डांस किया, जैसे बहुत टाइम से तुम प्रैक्टिस कर रही थी। तो रेहान और स्नेहा ने थैंक यू बोलकर अपनी अपनी जगह बैठ गए। अब फिर बोतल घुमाई तो इस बार अरमान पर रुका। तो ऋतिक पूछा, तो बताए डॉक्टर साहिब क्या लेंगे, डेयर या ट्रुथ। तो अरमान बोला डेयर। तो ऋतिक बोला, क्या बात है, कोई ट्रुथ नहीं ले रहा, सब ऐसा क्या छुपा रहे हो। तो राधिका बोली, जब तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम ट्रुथ लेना। फिर अरमान की तरफ देखकर बोली, आप जिससे प्यार करते हैं उससे प्रपोज करे, यहाँ है तो ठीक, नहीं तो फोन पर करो। तो अरमान आशा को देखता फिर राधिका से बोला, ये करना जरूरी है। तो सब सिर हिला दिया। शिवांश भी अरमान को देख रहा है क्योंकि उससे पता है अरमान किससे प्यार करता है। अरमान सबकी तरफ देख फिर खड़ा होकर आशा का हाथ पकड़कर सबके सामने ले आया। आशा एकदम से अरमान के हाथ पकड़ने से घबरा गई और शिवांश की तरफ देखा जो उनकी तरफ ही देख रहा था। सब हुटिंग करने लगे क्योंकि विधि और रेहान को भी इतना पता था ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, पर बोला किसी ने नहीं।
अरमान आशा का हाथ छोड़ एक घुटने पर बैठ गया और उसकी तरफ देखकर बोला, आशा जब आपको पहली बार देखा था बचपन में तभी मैं तो आपका दीवाना हो गया था। आपकी प्यारी प्यारी हरकतें मुझे छुप छुप कर देखकर शर्माना, आपकी अदाओं से मैं हर वक्त दीवाना होता हुआ। जैसे जैसे बड़े होते गए मेरा प्यार आपके लिए बढ़ता ही गया, पर बोल नहीं पाया। पर आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेगी? क्या आप मिसेज आशा अरमान कौशिक बनेगी? क्या आप मुझे मिस्टर अरमान आशा राज आर्यन बनाएगी? तो सब हटिंग करने लगे। स्नेहा चिल्ला के बोली, आशा दी हाँ बोल दो। राधिका और केशवी भी बोली, हाँ आशा हाँ बोल दो। विधि और रेहान भी बोले, बोल दो दी। आशा की आंखों में अरमान की बात सुन के आंसू आ गए, पर उसके होंठ पर एक प्यारी सी स्माइल है। वो शिवांश की तरफ देखती हैं तो शिवांश अपनी पलकें झपका देता है। तो आशा अरमान का हाथ पकड़ के बोली, हाँ, क्योंकि उससे ज्यादा उससे कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोले। अरमान खड़े होके उससे गले लगा लेता है और फिर उसके फॉरहेड पर प्यार से किस करता है। इधर मोहित की आंखों में उन्हें देखकर कुछ भाव आकर गुजर गए। अरमान फिर आशा से दूर होकर अपनी जगह आकर बैठ जाता है और आशा भी बैठ जाती है। अरमान शिवांश से बोला, शिवांश तू नाराज तो नहीं है न? तो शिवांश बोला, मैं क्यों नाराज होऊंगा, बल्कि मैं तो यही चाहता था। तो अरमान और आशा शौक होकर शिवांश को देखते हैं। अरमान बोला, मतलब? तो शिवांश बोला, मुझे पहले से ही पता था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, मैं तो बस तुम्हारे बताने का इंतजार कर रहा था, पर तुमने आज तक बताया ही नहीं। तो अरमान बोला, सॉरी यार, वो मुझे डर लग रहा था कहीं तू मुझे गलत ना समझ लेते। वैभव बड़बड़ाते हुए बोला, ये तो सही बात बोली, इन्होंने लोगों को गलत समझ लेने के लिए पीएचडी कर रखी है। तो अरमान बोला, क्या बोले आप? तो वैभव बोला, कुछ नहीं, पर शिवांश ने सुन लिया था इसलिए वो उससे घूर के देखता है। तभी विधि बोली, चलो गेम कंटिन्यू करते हैं। इस बार बोतल मोहित की तरफ रुकी। 28 मोहित की फर्स्ट किस। अब तक। अरमान बोला, मतलब? तो शिवांश बोला, मुझे पहले से ही पता था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, मैं तो बस तुम्हारे बताने का इंतजार कर रहा था, पर तुमने आज तक बताया ही नहीं। तो अरमान बोला, सॉरी यार, वो मुझे डर लग रहा था कहीं तू मुझे गलत ना समझ लेते। वैभव बड़बड़ाते हुए बोला, ये तो सही बात बोली, इन्होंने लोगों को गलत समझ लेने के लिए पीएचडी कर रखी है। तो अरमान बोला, क्या बोले आप? तो वैभव बोला, कुछ नहीं, पर शिवांश ने सुन लिया था इसलिए वो उससे घूर के देखता है। तभी विधि बोली, चलो गेम कंटिन्यू करते हैं। इस बार बोतल मोहित की तरफ रुकी। अब आगे। इस बार बोतल मोहित की तरफ रुकी। रेहान जल्दी से बोला, ट्रूथ या डेयर? तो मोहित कुछ सोच के बोला, ट्रूथ। तो ऋतिक बोला, तुमने अपनी पहली किस किसे और कब की थी? तो मोहित ऋतिक की तरफ देखकर बोला, कमीने तेरे को कोई और सवाल नहीं मिला पूछने को? तो अरमान हंसते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? आपने केशवी को छोड़ और किसी को अपनी फर्स्ट किस दे दी क्या? तो केशवी तीखी नजरों से मोहित को देखती है तो मोहित हड़बड़ा जाता है। तो वैभव भी बोला, अरे बताओ बताओ, हमसे क्या शर्माना? और केशवी भी कुछ नहीं बोलेगी, आप बताओ? तो मोहित धीरे से बोला, मुझे केशवी का नहीं और किसी और का डर है। और चोर नजरों से शानवी को देखता है तो शानवी उससे ही देख रही हैं। ऋतिक बोला, बताओ भी जल्दी। तो मोहित खड़ा हो जाता है। तो रेहान बोला, आप खड़े क्यों हो गए? तो मोहित बोला, 1 मिनट रुको। फिर अरमान के पास जाके उससे खड़ा करता है। तो अरमान बोला, क्या हुआ? तो मोहित बोला, मेरे आगे खड़े रहो, नहीं तो आज मैं खड़े होने की हालत में नहीं रहूंगा। तो अरमान कंफ्यूजन से खड़ा हो जाता है और मोहित उसके दोनों बाहों को पकड़ पीछे से बस अपना चेहरा आगे करके बोला, जब मैं 4 साल का था, जब मैंने पहली लिप किस की थी, तो सबने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, सब शौक हो गए। तो स्नेहा बोली, मोहित भाई आप क्या बोल रहे हो? तो विधि भी बोली, मतलब आप बचपन में ही किस कर लिए? वैभव बोला, मतलब केशवी के साथ आपकी फर्स्ट किस नहीं थी? तो केशवी बोली, तुम पागल आदमी, उस चुड़ैल का नाम बताओ जिसे तुमने अपनी फर्स्ट किस दे दी, मैं उसका मुंह नोच लूंगी। तो वैभव भी केशवी को भड़काते हुए बोला, हाँ केशवी छोड़ना मत, तुम उस सौतन को क्या पता वो वापस आ जाए। तो राधिका भी बोली, और साथ में मोहित को भी पीटना। इधर मोहित चुड़ैल सुनते ही उसकी आंखों खौफ पैदा हो गया और शानवी को देखने लगा जिसकी आंखें लाल होने लगी थी। अरमान मोहित से बोला, अब तो छोड़ दो, मुझे कोई नहीं मार रहा आपको। तभी ऋतिक मोहित के मजे लेते हुए बोला, ये तो बताओ तुमने किस किस्से की थी? तो मोहित डरते हुए शानवी को देखा, फिर हकलाते हुए बोला, वो उस वक्त 4 दिन की ही थी, वो पहली बार मेरे घर आई थी। तो केशवी दांत बिछते हुए बोली, नाम बताओ उस शैतान औरत का। तो मोहित बुरी तरफ से कांप रहा था, अब वही शानवी का गुस्सा अब चरम सीमा पर था। अभी तक शानवी के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया, इसलिए उसके गुस्से का किसी को पता नहीं चला। शानवी अपनी गुस्से भरी आवाज में, बताओ कौन है वो शैतान औरत? तो मोहित जल्दी से बोला, नहीं शानू, वो शैतान नहीं, एंजल है तू। अभी जहां सब शानवी की आवाज से डर गए थे, फिर मोहित की आवाज से शॉक हो गए। तो केशवी गुस्से में बोली, क्या बोले तुम? नाम बताओ मुझे मेरी सोतन का। तो मोहित डरते हुए बोला, शानू। तो सब शॉक हो गए और शानवी को देखने लगे तो गुस्से में कांप रही है वैभव, राधिका, केशवी और ऋतिक की आंखों में अब खौफ उतर आया। मोहित आगे बोला, जब शानू 4 दिन की थी, अपने दादाजी की गोद में मेरे घर आई थी, मैं भी बचपने में उससे लिप पर किस कर दिया। अब केशवी को अपने कहे गए शब्दों पर रोना आ रहा है, वो डरते हुए शानवी को देखी, फिर अपनी नजर नीची कर ली। वैभव धीरे से बोला, गई भैंस पानी, क्या जरूरत थी मुझे केशवी को भड़काने की? तो राधिका भी रोनी सूरत बना के बोली, अब शानू हमें नहीं छोड़ेगी। तो ऋतिक धीरे से उनको बोलता है, अब क्या पछताने का, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो शानवी खड़ी होके मोहित के पास जाने लगती हैं। अब अरमान के भी पसीने आने लगे शानवी को देखने से। इधर विधि, आशा, रेहान भी क्यूरियस नजरों से शानवी को देख रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। शिवांश तो अपने अलग ही गुस्से में बैठा है।
वो अपने आप से बोला मोहित तेरी इतनी हिम्मत तूने शानवी को लिप किस किया अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ इधर शानवी मोहित के पास आके खड़ी हो जाती है मोहित हकलाते हुए बोला शानू मेरी बात सुनो तो शानवी बोली तुमने मेरे पैदा होते ही तुमने मुझे किस किया तो मोहित बोला शानू वो बचपन की बात है तो शानवी दांत पीसते हुए बोली सच में बचपन की ही बात है तो मोहित सा कपका गया शानवी फिर बोली मोहित तो इस बार मोहित की आंखें नम हो गई और शानवी की तरफ देखकर बोला शानू तुम्हें पता है ना तुम मेरा पे फिर बीच में रुक गया शानवी ने उसकी आंखें नम देखी तो उसका गुस्सा शांत हो गया मोहित पीछे मुंह करके पलट गया ताकि कोई उसकी नम आंखें ना देखे इधर सब मोहित और शानवी को ही देखे जा रहे हैं उनके बीच क्या बात हुए किसी ने नहीं सुना अरमान तो पहले ही उनके बीच में से निकल गया था शानवी अपनी आंखें बंद करके खोलती अब उसकी आंखें नॉर्मल है शानवी मोहित के कंधे पर हाथ रखती हैं तो मोहित शानवी की तरफ पलटता है वो शानवी को देखकर बोला सॉरी शानू तो शानवी बिना कुछ बोले उसके सीने में जा लगती है और अपने हाथ उसके गर्दन के चारों तरफ लपेट लेती है मोहित भी मुस्कुराकर उसके कमर के चारों तरफ लपेट लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है उसकी आंख से एक बूंद आंसू निकल जाता है मोहित अपने मन में बोला शानू भले ही हमारा रिश्ता वो रिश्ता नहीं है वो मैंने सोचा था पर यह जो रिश्ता है हमारा यह उससे कई ज्यादा प्यारा है इसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगा उधर सबको कंफ्यूजन से इन दोनों के देख रहे हैं कहा उन लोगों ने सोचा था मोहित की क्लास लगेगी पर कहा ये दोनों गले लगे हुए हैं शानवी कुछ देर में उससे अलग होती है मोहित उसकी तरफ देखकर बोला शानू आई लव योर स्माइल टू शानवी ने भी मोहित को बोली आई लव योर टू स्माइल मोहित उसके फोरहेड पर किस कर देता है इधर सब शौक में है कि उन दोनों के बीच चल क्या रहा है क्योंकि सबने लास्ट की बात सुनी जो ये दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं शानवी मोहित का हाथ पकड़ के केशवी के पास आई केशवी के आंखों में आंसू है शानवी ने वो आंसू अपने अंगूठे से पूछा और बोली केशु कुछ रिश्ते दोस्ती से ऊपर पर प्यार मोहब्बत से कुछ नीचे होते हैं और मोहित और मेरा वही रिश्ता है इसलिए कभी शक मत करना क्योंकि हमारे रिश्ते से ऊपर तुम दोनों का रिश्ता है तो केशवी ने हाँ में गर्दन हिला दी और बोली शानू मैं कभी तुम दोनों पर शक कर ही नहीं सकती तो शानवी ने गर्दन हिला दी तभी फिर वो गुस्से में आग बगुला होने लगी क्योंकि वैभव धीरे से बोला चलो अच्छा है डिडू का ध्यान उस बात से हट गया नहीं तो आज खेरनी थी जिससे केशवी राधिका ऋतिक ने सहमति से सिर हिला दिया और शानवी ने यह बात सुन ली वो घूर के उन चारों को देखती है और बोलती है शैतान औरत सौतन चुड़ैल केशवी तुम्हें तो मुंह नोचना है तो नोचो तो केशवी जल्दी से बोली नहीं शानू वैभव भी जल्दी से बोला नहीं डिडू आप सौतन नहीं है केशवी फिर बोली और शानू तू शैतान नहीं एंजल है ऋतिक और राधिका ने हामी भरी तो शानवी गुस्से में उन चारों देखकर बोली 4 बजे तुम चारों मुझे गार्डन मिलना नहीं तो फिर अपनी बात बीच में छोड़ देती है इधर मोहित स्नेहा रेहान विधि आशा अरमान अपना मुंह दबा के हंस रहे हैं शानवी मोहित और स्नेहा को देखकर बोली तुम दोनों को बहुत हंसना आ रहा है अब तुम दोनों भी कल 4 बजे मिलो तो स्नेहा रोनी सूरत बना के बोली दी मेरी क्या गलती है तो शानवी कुछ नी तभी शिवांश विधि अरमान आशा और रेहान से बोला तुम लोगों को भी बहुत हंसना आ रहा है अब तुम लोग भी 4 बजे गार्डन में आओगे तो वो चारों भी रोनी सूरत बना लेते हैं पर शानवी और शिवांश एक भी नहीं सुनते तभी वैभव अपने चारों तरफ देखकर बोला दिशांत भाई कहाँ चले गए तो सबने इधर उधर देखा तभी दिशांत दूसरी तरफ से आता हुआ दिखाई दिया वैभव ने दिशांत से पूछा भाई आप कहाँ चले गए थे तो दिशांत बोला कुछ नहीं एक जरूरी कॉल आ गया था तो वैभव वो बोल दिया तभी दिशांत ने मोहित को देखकर पूछा इसे क्या करवाया तुम लोगों ने तो वैभव बोला भाई इनके ट्रुथ के चक्कर में सबको सजा मिली है तो वो कंफ्यूजन से सबको देखा तो वैभव बोला चलो मैं आपको पूरी बात बताता हूँ फिर सब अपने अपने रूम की तरफ चले गए और वैभव ने दिशांत को सब बता दिया जो अभी यहाँ हुआ था 29 वैभव का रोना शानवी की कैर अब तुम लोग भी 4 बजे गार्डन में आओगे तो वो चारों भी रोनी सूरत बना लेते हैं पर शानवी और शिवांश एक भी नहीं सुनते तभी वैभव अपने चारों तरफ देखकर बोला दिशांत भाई कहाँ चले गए तो सबने इधर उधर देखा तभी दिशांत दूसरी तरफ से आता हुआ दिखाई दिया वैभव ने दिशांत से पूछा भाई आप कहाँ चले गए थे तो दिशांत बोला कुछ नहीं एक जरूरी कॉल आ गया था तो वैभव वो बोल दिया तभी दिशांत ने मोहित को देखकर पूछा इसे क्या करवाया तुम लोगों ने तो वैभव बोला भाई इनके ट्रुथ के चक्कर में सबको सजा मिली है तो वो कंफ्यूजन से सबको देखा तो वैभव बोला चलो मैं आपको पूरी बात बताता हूँ फिर सब अपने अपने रूम की तरफ चले गए और वैभव ने दिशांत को सब बता दिया जो अभी यहाँ हुआ था अब आगे शानवी अपने रूम में लेती थी इतने में उसका डोर नॉक होता है शानवी दूर को देखती है फिर उठकर दरवाजा खोलती है तो सामने वैभव खड़ा है शानवी वैभव को देखती है तो वैभव बोला डिडू क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकता हूँ क्या मेरा दिल बेचैन हो रहा है तो शानवी ने सिर हिला दिया और वैभव को अंदर बुला लिया वैभव जाके सोफे पर बैठे जाता है शानवी उससे एक नजर देखकर अपने बेड पर बैठ जाती है और वैभव को देखकर बोली इधर आओ तो वैभव शानवी के पास जाके बैठ जाता है शानवी उसका सिर अपने गोद में रख लेती है और वैभव भी अच्छे से एडजस्ट होके लेट जाता है शानवी अपना सिर बेड के क्राउन पर टिका देती है और अपने हाथ वैभव के बालों में चलाने लगती हैं
थोड़ी देर में उससे एहसास होता कि वैभव रो रहा है और उसकी सिसकी सुनाई देती है जो वो दबाने की कोशिश कर रहा था। शान्वी आंखें खोल के वैभव से पूछी, आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो? तो वैभव की आंखों में तेजी से आंसू निकलने लगते हैं। अब वो बच्चों जैसे रोने लगता है और शान्वी को कस के पकड़ लेता है और बोलता है, क्यों डिडू, वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्या पैसा नाम उसकी जिंदगी में लोगों की फीलिंग से ज्यादा बड़ा है क्या? मेरे पास तो दोनों चीज थी, फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। तो शान्वी बोली, उसने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था, तुम उसके लिए बस टाइम पास थे। अगर उससे तुम्हारे बारे में पता होता तुम कौन हो तो वो कभी नहीं छोड़ती। तो वैभव रोते हुए बोला, क्यों दी? मैं तो उससे अपनी पहचान के बारे में बताने वाला था पर वो उससे पहले ही छोड़ के जा चुकी थी, बस एक चिट्ठी छोड़ गई। और वो अपनी पुरानी यादों को याद करने लगा। 1 साल पहले फ्लैशबैक। वैभव एक अपार्टमेंट में जाके चाबी से दरवाजा खोलता है। उसके चेहरे खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी, जैसे किसी चीज के लिए बहुत ही खुश हो। वो अंदर जाके चारों तरफ देखकर बोला, बेबी कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया हूँ। देखो आज हमें पूरे 2 साल होकर रिलेशनशिप में आए हुए। मैंने अपनी डिडू से भी बात कर ली है, वह हमारे एंगेजमेंट के लिए मान गई। जान बाहर आओ, तुम्हें एक सरप्राइज देना है मुझे, तुमको मेरे बारे में कुछ बताना है। उसने पूरा अपार्टमेंट में देखा है, कोई बाहर नहीं आता। तभी उसके नज़र ड्रेसिंग टेबल के पास एक चिट्ठी पर पड़ती है। वैभव उस चिट्ठी को खोलकर देखा है तो हैंडराइटिंग देखकर समझ गया ये चिट्ठी उसकी जान में लिखी है। वह चिट्ठी खोल के पढ़ा जिसमें लिखा था, हे वैभव, आई नो जब तक तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी जब तक मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी होगी, क्योंकि मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। तुम सिर्फ मेरे लिए महज टाइम पास थे। मेरे खर्चे बहुत है जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हो सके तो मुझे भूल जाओ। नहीं भूले तो ये तुम्हारा सिर दर्द है। जान देने की कोशिश किया या फिर मुझे ब्लैकमेल करके बुलाने की कोशिश की तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारी जान से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बाय बाय, फिर हम कभी दोबारा ना मिल, तुम्हारी जान। फ्लैशबैक एंड। वैभव ये सब याद कर रहा था तभी शान्वी बोली, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भूल जाओ उससे आगे बढ़ो। और उसके सिर में हाथ फेरने लगती है। वैभव का रोना भी अब कम हो गया था पर उससे नींद नहीं आ रही। तो शान्वी ने अपने फोन में एक लोरी चला दी जिसकी आवाज बहुत मीठी है और शान्वी उससे हल्की हल्की थपकी देने लगी जिससे वैभव के होंठों पर हल्की स्माइल आ गई। कुछ देर में वैभव को ऐसे ही नींद आ गई। शान्वी ने भी उससे गोद में से नहीं उठाया, ऐसे ही बैठे रही। उसने साइड से एक बुक निकाल ली और रीडिंग करने लगी। इधर शिवांश के आंखों में नींद नहीं थी, रह रहकर उससे शान्वी और मोहित का ख्याल आ रहा है जब वो दोनों गले लगे हुए थे। शिवांश अपने आप से बोला, आज मैंने मोहित की आंखों में शान्वी के लिए अलग फीलिंग देखी है कहीं। वो फिर रुक के बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर गहरी सोच में चला गया। वो क्या सोच रहा ही है, कुछ समझ नहीं आ रहा उसके चेहरे से। विधि बेड के एक साइड लेटे हुए रो रही है। उससे आज वैभव के चेहरे पर अलग ही उदासी महसूस हुआ था। वो अपने मन में बोली, कहीं वो और किसी से प्यार तो नहीं करते? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पर उनको देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उनका दिल तोड़ दिया। नहीं, अब मैं उनका दिल जोड़ दूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी उनका दिल जोड़ने की। और अपने आंसू पोंछ के सोने लगी। ऐसे रात बीत गई, कोई बेचैन था, कोई आराम कर रहा था, कोई साजिश रच रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग 4 बजे मोहित, ऋतिक, केशवी, स्नेहा, राधिका, रेहान, विधि, अरमान, आशा और शिवांश सब तैयार होके गार्डन में खड़े थे। शिवांश अरमान को छोड़कर सबकी आंखों में नींद है। स्नेहा ऋतिक से बोली, री भाई दिदू कहाँ है? दिदू तो हमेशा टाइम पे अपने काम करती है। ऋतिक को स्नेहा री बोलती हैं। और वैभव भाई कहाँ है? तो रेहान बोला, वो तो रूम में भी नहीं, जब मैं उठा था मुझे लगा नीचे आ गए होंगे। तो ऋतिक और मोहित परेशान हो गए। केशवी बोली, ये दोनों कहाँ रह गए? तभी वहां 2 गार्ड आ गए और सबको ग्रीट करा। उनमें से एक बोला, सर मैम अभी आ नहीं पाएगी इसलिए हमें यहाँ भेजा है। तो अरमान बोला, उन्हें क्या हुआ, वो क्यों नहीं आई? तो गार्ड बोला, हमें नहीं पता सर, बस हमें ऑर्डर मिला था। तो मोहित परेशान होते हुए बोला, कहीं शान्वी की तबीयत तो नहीं खराब? तो ऋतिक मोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मोहित कुछ नहीं हुआ होगा, चल अंदर चल के देखते हैं। तो सबने सिर हिला दिया, सब अंदर जाने लगे। तभी वहां दिशांत आ गया। चौथी मोहित की जेद। अब तक मोहित, ऋतिक, केशवी, स्नेहा, राधिका, रेहान, विधि, अरमान, आशा और शिवांश सब तैयार होके गार्डन में खड़े थे। शिवांश अरमान को छोड़कर सबकी आंखों में नींद है। स्नेहा ऋतिक से बोली, री भाई दिदू कहाँ है? दिदू तो हमेशा टाइम पे अपने काम करती है। ऋतिक को स्नेहा री बोलती हैं। और वैभव भाई कहाँ है? तो रेहान बोला, वो तो रूम में भी नहीं, जब मैं उठा था मुझे लगा नीचे आ गए होंगे। तो ऋतिक और मोहित परेशान हो गए। केशवी बोली, ये दोनों कहाँ रह गए? तभी वहां 2 गार्ड आ गए और सबको ग्रीट करा। उनमें से एक बोला, सर मैम अभी आ नहीं पाएगी इसलिए हमें यहाँ भेजा है। तो अरमान बोला, उन्हें क्या हुआ, वो क्यों नहीं आई? तो गार्ड बोला, हमें नहीं पता सर, बस हमें ऑर्डर मिला था। तो मोहित परेशान होते हुए बोला, कहीं शान्वी की तबीयत तो नहीं खराब? तो ऋतिक मोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मोहित कुछ नहीं हुआ होगा, चल अंदर चल के देखते हैं। तो सबने सिर हिला दिया, सब अंदर जाने लगे। तभी वहां दिशांत आ गया। अब आगे शान्वी को देखने सब अंदर जाने लगे। तभी उन्हें दिशांत बाहर आते हुए दिखाई दिया। ऋतिक ने दिशांत से पूछा, भाई आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए, आपको तो कोई पनिशमेंट भी नहीं मिली है? तो दिशांत बोला, मेरी आंख जल्दी खुल गई थी इसलिए मैंने सोचा मैं तुम लोग को ज्वाइन कर लूं। तभी दिशांत ने नोटिस किया कि सब परेशान लग रहे हैं और समवी और वैभव भी अभी तक नहीं आए।
दिशांत ने सबसे पूछा अभी तक बने और वैभव क्यों नहीं आए तो केशवी बोली पता नहीं भाई सिमवी ने आने से मना कर दिया और वैभव का पता नहीं वह रूम में था नहीं इसलिए हम सिमवी को देखने जा रहे हैं कहीं उसकी तबीयत खराब तो नहीं तो किस तभी चिंतित हो उठा के चलो मैं भी चलता हूँ सब शानवी के रूम की तरफ जाने लगे तभी उन्हें रास्ते में एक मेड दिखाई दी जिसके हाथ में एक बोल था उसके अंदर पानी था और एक हाथ में एक कपड़ा था। ऋतिक ने उससे पूछा तुम ये कहाँ लेकर जा रही हो तो उसे मेड ने बोला मैडम ने मंगाया है तो सबको चिंता हो गई उनको लगा शानवी को फीवर है इसलिए उसने मांगे तो सब भागते हुए शानवी के रूम की तरफ चले गए पीछे शिवांश भी चिंता में शानवी के रूम की तरफ चला गया सब लोग सिमवी के रूम के बाहर आकर खड़े हो गए पर अब ये सोचते कि सबसे पहले अंदर जाएगा कौन क्योंकि किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी सिमवी से बिना पूछे उसके रूम के अंदर जाने की तभी सबने दिशांत की तरफ देखा क्योंकि एक वही था जिसे सिमवी ने अभी तक कुछ नहीं बोला था सबने दिशांत को आगे कर दिया दिशांत ने भी गहरी सांस लेकर धीरे से दरवाजा खोला तो देखा दरवाजा खुला है तब सबने अंदर जाकर देखा तो सब शॉक हो गए क्योंकि सिमवी अभी भी जैसे रात को बैठी थी वैसे ही बैठी है और उसके गोद में सर रखकर वैभव लेटा हुआ है और वैभव का चेहरा पूरा लाल हो रखा है उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान है जो ये साफ बयां कर रहे थे वह पूरी रात भर रोया है। सिमवी अभी भी वैभव के सर पर हाथ फेर रही है दिशांत ने सिमवी से पूछा बनी वैभव को क्या हुआ है तो सिमवी ने बोला कुछ नहीं भाई से रात में फीवर था इसलिए मेरे पास था पूरी रात भर तो मोहित ने चिंता से पूछा सानू तू रात भर ऐसी बैठी थी तो सिमवी ने उसे बस उसकी तरफ देखा जिसे सब समझ गए कि शानवी आज पूरी रात भर नहीं सोई है। इधर विधि ने जब वैभव की ऐसी हालत देखी तो उसका भी दिल टूट गया उसे बहुत रोना आ रहा है बट वह अपने आप को कैसे भी करके रोक के रखती है दिशांत जल्दी से वैभव के एक साइड जाकर बैठ जाता है और उसके चेहरे पर हाथ रखता है तो उसका चेहरा बट्टी की तरह तप रहा है वैभव को देख दिशांत के चेहरे पर चिंता की लकीर आ गई और बोला इसे तो बहुत तेज बुखार है तभी आशा शानवी से बोली मैम वैभव सर तो रात को एकदम ठीक थे हमारे साथ इतने अच्छे से गेम खेल रहे थे अभी इन्हें अचानक कैसे बुखार आ गया। शानवी ने किसी को कुछ नहीं बोला उसने मेड के हाथ से पानी का बॉल और कपड़ा लिया उसने धीरे धीरे उसे पट्टी को भिगोकर वैभव के सर पर ठंडे पानी की पट्टी करने लगी थोड़ी देर तक पट्टी करने के बाद वह सबको देखकर बोली आप लोग चाहिए मैं हूँ वैभव के पास तभी मोहित एकदम से बोल नहीं शानू मैं तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगा तुम पूरी रात जगी है तुम अब रेस्ट कर लो मैं हूँ वैभव के साथ में उसको देख लूंगा तो शानवी ने मोहित को एक नज़र देखा और केशवी से बोली मुझे वहां से फर्स्ट एड बॉक्स दे दो और एक सूप बनाकर ला दो वैभव को मेडिसिन देनी है तो केशवी ने सर हिला के शानवी को फर्स्ट एड बॉक्स दे दिया और किचन में चली गई सूप बनाने और उसके पीछे विधि भी चली गई। केसरी किचन में सूप बनाने लगी तभी वहां विधि आ गई और बोली मैं भी आपकी कुछ मदद कर दूं तो केशवी बोली कोई बात नहीं मैं कर लूंगी तभी विधि बोली कोई नहीं मैं मदद कर देती हूं जिससे केशवी ने सिर हिलाकर रजामंदी दे दी फिर विधि और केशवी मिलकर सूप बनाने लगी। इधर कमरे में सब अभी भी ऐसे कैसे कह रहे थे शिवांश बस शानवी के चेहरे को देखकर जा रहा था जिस पर कोई इमोशंस नहीं है दिशांत भी वैभव के एक साइड बैठा था उसके चेहरे पर दुनिया भर की चिंता दिख रही है आशा रेहान एक जगह खड़े हैं वह शांति से अपने आसपास होने वाली चीजों को देख रहे हैं और स्नेह का तो रो रो के बुरा हाल है वह तो राधिका के गले लगा के बस राई जा रही है और बोल रही कि भाई कब ठीक होंगे। शानवी ने स्नेहा को अपने पास बुलाया और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया तो स्नेहा शानवी के पास जाकर बैठ गई। शानवी स्नेहा के सिर के ऊपर हाथ फेर कर बोली बच्चा शांत हो जाए भाई को कुछ नहीं होगा तो स्नेहा बोली पर दीदू भाई को एकदम से क्या हुआ वह रोते हुए बोली तो शानवी बोली कुछ नहीं बच्चा वह कल कुछ ज्यादा ही थक गया था इसलिए उसकी हल्की सी तबीयत खराब है अभी से मेडिसिन दूंगी तो एकदम से ठीक हो जाएगा तो स्नेहा ने बस सर हिला दिया। सब शानवी और स्नेहा को ही देख रहे थे कि कैसे शानवी स्नेहा को एक छोटे बच्चों की तरह पैम्पर कर रही है। शानवी की यह साइड बस वैभव दिशांत और स्नेह के लिए ही देखी जा सकती है। शानवी ने ऋतिक और राधिका की तरफ इशारा करके बोला इसे ले जाए तो राधिका स्नेहा को उठाकर उसे उसके रूम में ले जाती है और फिर आशा रेहान ऋतिक मोहित और शिवांश से बोली हैं आप लोग भी जाकर रेस्ट करिए तो मोहित जिद करते हुए बोले नहीं सानू मैं कहीं नहीं जाऊंगा मैं यही रहूंगा तो शानवी ने मोहित से कुछ नहीं बोला और बाकी सब भी उन लोगों को छोड़कर चले गए। बस जाते हुए शिवांश ने एक नज़र शानवी और मोहित को देखा उसके मन में क्या चल रहा है था ये जान पाना मुश्किल है और वह निकल जाता है।